ठीक है, हाँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आइए चलते हैं हमारे नए लेक्चर की तरफ, जो कि आज क्या होने वाला है, इनकम टैक्स रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए जी, वक्त को बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। कोई भी फालतू बकवास की बात नहीं करते हैं आज। ठीक है सर। जो भी बातें हैं मैं आपको लेक्चर में बताता रहूँगा। देखो भाई, इनकम टैक्स रिलेटेड क्वेश्चन। भैया जो टैक्स लगता है सर, वो इनकम पे लगता है, मानते हो बाबू। देखो भाई, मान लो कोई भी पर्सन है, मैंने एक नाम ले लिया लवली। क्या नाम ले लिया मैंने? लवली। थोड़ा स्टाइल में बनाते हैं इसको। ये, मानते हो मेरी बात को? है ना भैया, लवली जी हैं सर, और ये भारत सरकार के अंदर एक अच्छे पद पर हैं और कार्यरत हैं। और इनके जो सालाना जो सैलरी है ना, वो कितनी है इनकी इनकम? इनकम की बात की जाए तो 12 लाख रुपए ईयरली कमाती हैं ये। एक साल के अंदर 12 लाख रुपए सरकार इनके खाते में देती है। जितनी भी अपनी सेवाएं जो सरकार को देती है, उसके बदले सरकार इनको क्या देती है सर जी? तनख्वाह देती है ना जी। लवली जी ने 12 लाख रुपए उनकी इनकम है सालाना की, है ना सर, कमा ली है। गवर्नमेंट ने उनको क्या बोल रखा है भैया, क्या कि आपकी 3 लाख से ऊपर की कमाई पर, 3 लाख से ऊपर की अगर आपकी इनकम होती है ना सर, ये स्कीम है गवर्नमेंट की भैया, 3 लाख से ऊपर की इनकम पर आपको क्या देना पड़ेगा सर जी? टैक्स देना पड़ेगा सर। मानते हो इस बात को? एक पल के लिए मान लेते हैं हम, जो टैक्स की जो रेट है वो कितनी है सर जी? 10% की रेट है सर। टैक्स की रेट कितनी है सर जी? 10% है। मानते हो इस बात को? तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि लवली जी कितना पैसा अपने टैक्स के रूप में कटवा देती हैं, तो आप मुझे बताएंगे क्या? तो आप मुझे बताएंगे सर जी, बिल्कुल बता सकते हैं सर जी। कैसे? देखो मेरे प्यारे भाइयों, 12 लाख रुपए सैलरी है, हाँ। 3 लाख रुपए अगर इनकम टैक्स फ्री है, 3 लाख रुपए पर कोई टैक्स नहीं लग रहा, तो मैं इसको कह सकता हूँ ना कि ये कैसी होगी सर जी? टैक्स फ्री। सर जी 3 लाख रुपए की जो पेमेंट है वो तो टैक्स फ्री चली गई सर। 3 लाख से ऊपर की इनकम, 3 लाख से ऊपर की इनकम पर सर टैक्स है, वो कितना है सर जी? 10%। अब मुझे बताओ, लवली जी की सालाना इनकम कितनी है? 12 लाख रुपए। 3 लाख वो टैक्स के रूप में कटवा दे, 3 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, उससे ऊपर सर वो टैक्स भरना पड़ेगा उनको। उसके ऊपर 3 लाख से ऊपर उनकी कितनी कमाई होती है, तो आप मुझे बताएंगे सर जी? 9 लाख। ये 9 लाख, 9 लाख का 10% निकालो मेरे प्यारे भाइयों, इतना वो टैक्स दे देती हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो यहाँ से टैक्स कैलकुलेट करोगे तब कितना आ जाएगा सर जी? 90,000। मानते हो इस बात को? तो 90,000 लवली जी हैं जो अपना क्या कटवा देती हैं सर जी? टैक्स कटवा देती है। गवर्नमेंट उनसे टैक्स का पैसा वसूल लेती है, ठीक है ना जी। जो उनकी मेहनत की कमाई है ना सर, वो गवर्नमेंट उनसे ले लेती है, ठीक है ना सर। फिर क्या होते हैं इसी टाइप से, फिर आपके घोटाले वगैरह होते हैं। अगर अच्छे कामों में पैसा सरकार लगा दे तो बात ही अलग है सर, वारे न्यारे हो जाए भारत के, है ना सर। तो और फोकट की बात पे ना जाते हुए हम बात करते हैं सर जी, इसी रिलेशन से एक कंसेप्ट है आपका, वो देखो सर। एक चीज़ होती है सर इनकम, है ना सर, और एक चीज़ होती है आपकी क्या? टैक्स। और एक चीज़ होती है सर आपकी क्या? नेट इनकम। कौन सी इनकम? नेट इनकम, है ना। मैं पूरा ही लिख देता हूँ, क्योंकि बहुत सौ ने ना इस शब्द को पहली बार सुना होगा, क्योंकि कमाते ही नहीं है ना। जब कमाएंगे जब सुनेंगे भाई। नेट इनकम, नेट इनकम का मतलब होता है हिंदी के अंदर शुद्ध आय। है भाई, कौन सी शुद्ध आय होगी सर? छाना है क्या सर इसको? छलनी से जो शुद्ध किया है? तो मेरे प्यारे भाइयों, इसको क्या बोल दिया हमने? शुद्ध आय, नेट इनकम। अभी समझाऊंगा। टैक्स का मतलब हिंदी में कर होता है, इनकम का मतलब आय होता है सर, उसकी कुल आय, है ना, आय। मानो कि आप 100 रुपये कमा के लेकर आ रहे हो, 100 रुपये आप कमाते हो, गवर्नमेंट उस पर 5 रुपये आपसे टैक्स के रूप में काट लेती है, आपका ले लेती है। तो मुझे बताओ आपकी जो शुद्ध आय है वो क्या बनेगी? तो आप मुझे बताएंगे सर जी 95 रुपीज़। अरे घर पर कितना पैसा लेके जाओगे? 95 रुपीज़। इससे तो अपनी बीवी बच्चों को क्या दोगे? अच्छी लाइफ दे पाओगे, अच्छा लाइफ स्टाइल दे पाओगे, है ना, 95 रुपीज़ के अंदर। मानते हो मेरी बात को? बिल्कुल ठीक है सर। तो भैया इनकम मान लो किसी ज़माने में इनकम आपकी 100 रुपये थी, 5 रुपये गवर्नमेंट उस पर टैक्स ले लेती थी, और शुद्ध आय आपकी कितनी होती थी? 95 रुपीज़ होती थी। शुद्ध आय क्या होती है मेरे प्यारे भाइयों? जो इनकम होती है ना सर, हाँ, उसमें से जब हम टैक्स को घटा देते हैं, इनकम में से मैंने क्या बोला? टैक्स को घटा दो। इनकम 100 है, टैक्स 5 है, घटाओगे तो शुद्ध आय निकल कर आ जाएगी। अब समझ में आया शुद्ध आय क्या होती है? बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे ये कहूँ कि हाँ, कि आपकी इनकम है 100 रुपये, ठीक है सर। आप अब टैक्स के रूप में ना 10 रुपये गवर्नमेंट को कटवा रहे हो, या गवर्नमेंट आपसे 10 रुपये का टैक्स वसूल रही है,
ठीक है ना सर। तो आप मुझे बताएं शुद्ध आय क्या होगी, तो आप मुझे बताएंगे इस केस के अंदर ना सर आपकी जेब में कितना पैसा बचेगा, 90 रुपया बचेगा सर। तो 90 रुपया आपका क्या हो जाएगा सर जी, नेट इनकम हो जाएगा। मानते हो इस बात को, बिल्कुल ठीक है सर। तो अब मुझे बताओ कुछ चीज़ यहाँ पर देखो, कुछ चीज़ को ऑब्जर्व करो, कुछ चीज़ पकड़ो यहाँ पर। रिलेशन देखो, कुछ रिलेशन बन रहा है क्या, सारा खेल इस रिलेशन का ही है आगे जाके। बताओ कुछ रिलेशन बन रहा है क्या, कुछ चक्कर है क्या नेट इनकम का और टैक्स का, क्या आपस में रात को छुप छुप कर मिलते हैं क्या, देखो तो, देखो इनके बीच में लफड़ा वफड़ा तो नहीं है क्या भैया, छुप छुप कर मिल रहे हो रात में बात कर रहे हो, है भाई, कहीं ये चैटिंग तो नहीं करते रात में। आपने पकड़ा सर कि हाँ बिल्कुल करते हैं सर, ये तो इनके बीच में तो लफड़ा है सर। आओ तो लफड़ा देखते हैं सर क्या है इनके बीच में, साले किस रिलेशनशिप में पड़े हैं ये दोनों, है ना भाई। तो देखो अब पता करते हैं सर कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है सर, कहाँ ये अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। अब ये देखो सर टैक्स, अगर हम टैक्स को ध्यान से देखें तो आप मुझे देखो टैक्स के अंदर कितना चेंज आया, तो आप मुझे बताएंगे सर जी 5 रुपये टैक्स है ना अब ज़्यादा लगने लग रहा है। मानते हो इस बात को, तो आपने क्या देखा सर, उसकी शुद्ध आय ना सर कम हो गई। देखो टैक्स 5 रुपये बढ़ गया तो उसकी नेट इनकम क्या होगी, कम होगी। तो एक रिलेशनशिप तो क्या देखने को मिला तुम्हें कि सर क्या, अगर आपने टैक्स को बढ़ा दिया है ना सर, तो नेट इनकम जो होगी ना सर, NI नेट इनकम जो होगी ना सर, वो आपकी कम हो जाएगी। मानते हो इस बात को। या अगर आपने क्या किया, अगर आपने क्या किया टैक्स को कम कर दिया तो आपकी नेट इनकम क्या हो जाएगी सर जी, बढ़ जाएगी। एक रिलेशन तो सर ये है इनके बीच का। दूसरा रिलेशन क्या है मेरे प्यारे भाइयों, दूसरा रिलेशन ध्यान से देखो। मैंने आपको क्या बोला कि अगर कर जो है ना, टैक्स जो है ना आपका क्या हो जाए 5 रुपये बढ़ जाए, तो आपने क्या देखा नेट इनकम आपकी 5 रुपये घट गई। तो यहाँ पर देखो जिस मात्रा में आपका टैक्स बढ़ा या जिस मात्रा में आपका टैक्स में परिवर्तन आया, उसी उसी मात्रा से आपका किस में चेंज आया सर जी, शुद्ध आय के अंदर आपका परिवर्तन आया। मैंने आपको क्या बोला, जिस अमाउंट में, जिस अमाउंट से आपका टैक्स के अंदर चेंज होता है ना सर, सेम अमाउंट से आपका नेट इनकम के अंदर भी क्या होता है सर जी, चेंज होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं अमाउंट की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, अमाउंट की, मात्रा की, है ना भाई। तुमने क्या देखा कि टैक्स में चेंज कितना है, 5 का है। इधर देखो शुद्ध आय के अंदर चेंज कितना है सर जी, 5 का है। मतलब बात समझ में आई कि नहीं आई। तो कहने का मतलब क्या है सर, अगर मैं इसको लिखूं तो मैंने क्या लिखा सर, इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ, अमाउंट, अमाउंट चेंज, अमाउंट चेंज ऑफ अ टैक्स, है ना, यही तो इसकी हिंदी बनेगी, है ना भाई। मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ, देखो क्या हिंदी में सही लिख रहा हूँ क्या, अमाउंट चेंज ऑफ अ टैक्स इज इक्वल्स टू अमाउंट चेंज ऑफ अ नेट इनकम। ये रिलेशन आपने अगर समझ लिया ना, तो मान लो आपका कंसेप्ट हो गया ताबड़तोड़। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इस लेक्चर में, बाकी सारा भाषा का खेल है। भाषा का खेल आप खेलना जानते ही हैं, जिनको नहीं खेलना आता, जो नए नए खिलाड़ी हैं, उनको हम सिखा देंगे भाई। ठीक है सर। अमाउंट चेंज ऑफ अ टैक्स कहने का मतलब क्या है, जिस मात्रा में, ध्यान से सुनना, एक बार बोलूंगा, जिस मात्रा में आपके टैक्स के अंदर, कहने का मतलब जिस मात्रा से आपके कर के अंदर चेंज आता है ना सर, टैक्स के अंदर जिस मात्रा से चेंज होता है ना सर, उसी मात्रा में सेम अमाउंट में आपका चेंज आता है किसमें, नेट इनकम में। आपने क्या देखा, यहाँ पर 5 रुपये बढ़ गया सर, मानते हो, तो बढ़ने की मात्रा बताओ कितनी है, 5। इधर देखो मात्रा कितनी है सर जी, घटने की 5 है सर। तो अमाउंट कैसा है सर जी, सेम है, दोनों तरफ अमाउंट कैसा है सर जी, सेम है सर। तो ये बात आपको याद रखनी है, यही कंसेप्ट है आपका जो मेरे को आपको सिखाना था। और एक ये वाला, और एक चीज़ मुझे बताओ, कोई आपसे ये पूछ ले सर, हाँ, कि सर परसेंटेज चेंज दोनों का क्या सेम आएगा क्या। आपने क्या बोला सर, अमाउंट चेंज, अमाउंट चेंज कैसा होता है सर जी, सेम होता है सर। अमाउंट चेंज तो सेम है सर दोनों के अंदर। अब मुझे क्या बताओ, परसेंटेज चेंज सेम आएगा क्या था सर। आप मुझे ये बताओ कि प्रतिशत परिवर्तन के दोनों में सेम आ सकता है क्या सर। कर के अंदर जितना भी प्रतिशत परिवर्तन हुआ, क्या वो शुद्ध आय के परसेंटेज चेंज के इक्वल आ सकता है क्या, है भाई। परसेंटेज चेंज ऑफ अ टैक्स इज इक्वल्स टू, है ना, परसेंटेज चेंज ऑफ अ नेट इनकम। क्या ये इक्वल हो सकता है क्या सर। तो आइए करके देखते हैं सर। ये तो बात हमने करके देखी है, तब हम बता पा रहे हैं, है ना। ये दोनों बात तो बिल्कुल हमने करके देखी है।
एग्जाम्पल से समझिए, ऑब्जर्वेशन लगाया हमने, तो ये बातें तो सही उतर रही है इस बात पे। मुझे नीचे वाली बात बताओ सर, प्रतिशत परिवर्तन टैक्स के अंदर क्या इक्वल हो सकता है क्या? प्रतिशत परिवर्तन नेट इनकम के बराबर हो सकता है क्या? तो आप मुझे बताएंगे सर जी नहीं हो सकता। कैसे? मुझे आप ये बताइए, पहले कर कितना था, पहले टैक्स कितना कटवा रहे थे? 5 रुपये। 5 रुपये से टैक्स कितना हो गया आपका? 10 रुपये हो गया। अब मुझे बताओ कितने का चेंज आया? तो आप मुझे बताएंगे सर जी 5 का चेंज आया। 5 का चेंज आया मेरे प्यारे भाई, कितने पर? 5 पर सर। तो 100 पर कितना आएगा? तो आप मुझे बताएंगे सर जी ये तो आ गया 100%। अरे हाँ है ना। अब इधर आ जाओ, नेट इनकम देखो कितनी कहाँ से हो रही है आपकी? 95 से कितनी होगी सर जी? 90 होगी। मुझे बताओ नेट इनकम में कितना चेंज आया? तो आप मुझे बताएंगे सर जी नेट इनकम तो आपकी घट गई सर। मानते हो इस बात को? बिल्कुल सर घट गई सर। कितने पर घटी? 95 पर घटी। गुना कर देंगे परसेंटेज के लिए 100 से, तो ये कितना बना लेगा? 1/19 बना लेगा। और आप सभी को पता है 1/19 की फ्रैक्शन की बात की जाए तो वो कितनी होती है? तो 1/19 की फ्रैक्शन अगर मैं लिखूँ आपके सामने, तो देखो भाई ये 1/19 आया। 1/19 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 5 से 5/19। अरे ये प्रतिशत यही होती है ना भाई। फ्रैक्शन याद है कि नहीं है? प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर लेने से पहले ना 2 लेक्चर में लूँगा आपके फ्रैक्शन के ऊपर फिर से, ताकि फ्रैक्शन आपकी अच्छे से कवर हो जाए, है ना भाई? तो ध्यान से देखो। क्या अब मुझे बताओ क्या ये सेम आ सकते हैं क्या? यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर तो 100% आ रहा है सर चेंज, और यहाँ पर कितना आ रहा है सर? 5 से 5/19%। क्या परसेंटेज चेंज दोनों का सेम है क्या? बताओ, क्या परसेंटेज चेंज दोनों का सेम है क्या? तो आप मुझे बताएंगे सर जी ये चेंज जो है ना सेम नहीं है। तो इसको भी नोट डाउन के लिख लेना, परसेंटेज चेंज ऑफ अ टैक्स इज नॉट इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज ऑफ अ नेट इनकम। बात समझ में आ रही है क्या? तो काम की यहाँ पर दो चीज़ें हैं, पहली वाली चीज़ और दूसरा वाला रिलेशनशिप। कि भैया यहाँ पर देखोगे आप ध्यान से, तो यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलेगी सर जी, जो मात्रा है ना सर यहाँ पर ऊपर, वो सेम है सर जी। अमाउंट चेंज है ना सर वो सेम है ना? मानते हो कि नहीं मानते? यहाँ पर भी सेम है सर जी, यहाँ पर भी सेम है। बात खत्म सर। अब हम तोड़ देंगे क्वेश्चनों को जो आगे आने वाले हैं। इतना आप कॉपी कीजिए। थोड़ा सा मैं अटक जाता हूँ ना समझाते वक्त, लगेगा समय अभी। पूरे ध्यान से तसल्ली से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे अपने एफर्ट डाल दो। किस पर? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर सर। अगर तुमने कंसेप्ट को समझा है ना तो तुम ये क्वेश्चन कर जाओगे, और जिनने टाइम पास किया है ना तो वो भैया अब क्या ही बताऊँ मैं तुम्हें यार। हाँ एक चीज़ क्या याद रखोगे, टैक्स इनकम पर कैलकुलेट होता है ना सर? मानते हो इस बात को? ठीक है सर, तो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, तुम खुद ही समझ जाओगे अगर तुमने परसेंटेज अच्छे से पढ़ा है तो, क्योंकि लिखकर मैं आपको अपाहिज नहीं करना चाहता। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, आयकर में 19% की वृद्धि होती है। इफ़ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 19% देन नेट इनकम इज रिड्यूस बाय 6%, फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। मानते हो इस बात को? आयकर में 19% की वृद्धि हो तो शुद्ध आय में 6% की कमी होती है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला सर? आयकर के अंदर टैक्स के अंदर ना जो चेंज हो रहा है ना मेरे प्यारे भाई, वो कितना हो रहा है? 19% का चेंज हो रहा है। मानते हो? और जो शुद्ध आय है, शुद्ध आय को क्या बोलते हो तुम? नेट इनकम बोलते हो। नेट इनकम में सर जो चेंज आ रहा है ना सर वो 6% का आ रहा है। मानते हो इस बात को? सर ये 19% का चेंज कैसे आया? मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई ध्यान से सुनो। टैक्स के अंदर कितनी वृद्धि हो रही है सर जी? 19% की वृद्धि हो रही है। मानते हो इस बात को? कहने का मतलब क्या है, उसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो देसी भाषा में, समझने का वक्त लगेगा अभी। टैक्स 100 से बढ़कर आपका कितना हो रहा है सर जी? 119 रुपये हो गया मान के चलो, है ना? अब बात कर लेते हैं सर जी नेट इनकम की, तो उसमें साफ साफ बता रखा है जो नेट इनकम है ना सर उसमें 6% की कमी हो जाती है। मतलब क्या सर? जो नेट इनकम होगी ना सर, हाँ उसके अंदर जो कमी होगी ना सर, हाँ वो कितनी हो जाएगी सर जी? 6% की। कहने का मतलब नेट इनकम होगी ना वो 100 से घटकर कितनी हो जाएगी तुम्हारी? 94 हो जाएगी। मानते हो कि नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं सर बात। मानते हो इस बात को? बिल्कुल ठीक है सर। मैंने आपको अभी समझाया था, जितना भी चेंज आपके टैक्स के अंदर आता है ना तो आप मुझे बताएंगे सर जी 19% का चेंज है सर, 90% की क्या हो रही है? 19% की क्या हो रही है सर जी? वृद्धि हो रही है। अरे 19% की चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल सर। बताओ सर, उतना ही परिवर्तन सेम अमाउंट के अंदर किस में आता है सर जी? नेट इनकम के अंदर आता है, जो हम अभी देख चुके हैं। तो नेट इनकम के अंदर कितना चेंज है? तो आप मुझे बताएंगे सर जी 6% की कमी हो रही है सर। तो यही क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि भैया
टैक्स के अंदर 19% की वृद्धि होती है और नेट इनकम के अंदर आपकी 6% की कमी होती है। अरे मानते हैं इस बात को? बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल मानते हैं सर। मैंने आपको भी जस्ट बताया कि जिस अमाउंट से आपके टैक्स के अंदर चेंज आता है ना मेरे प्यारे भाई, उसी अमाउंट, सेम उसी अमाउंट में आपके किस में चेंज आता है सर जी? नेट इनकम के अंदर चेंज आता है। मानते हो? तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे भाई, है कि नहीं? ये दोनों आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे कि भैया जिस अमाउंट से आपका टैक्स में चेंज आता है ना सर, सेम अमाउंट से आपका नेट इनकम के अंदर चेंज आता है। तो इसका मतलब ये दोनों चीज़ें बराबर होंगी, है कि नहीं? बस यहाँ से धड़ल्ले से क्या निकाल लोगे तुम? रेशो निकाल लोगे। तो इसको मैं लिखा रहने देता हूँ। तो मेरे प्यारे भाई देखो, परसेंटेज से परसेंटेज को समाप्त करते हैं। अब अगर बात की जाए ना टैक्स में, हाँ, तो अपॉन में इसके क्या लिया हो? नेट इनकम लिया हो। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 6/19 के इक्वल आ जाएगा। सर कहने का मतलब क्या बना सर? कि सर अब बात कर लेते हैं, अब हमारे पास में क्या निकालना है हमको? इनकम टैक्स की रेट निकालनी है सर, है ना सर? क्या निकालनी है हमें? रेट निकालनी है, आयकर दर, है ना? तो सबसे पहले रेट किस पर निकलेगी? तो आप मुझे बताएंगे सर जी इनकम पर निकलेगी, है कि नहीं है? किस पर निकलेगी सर जी? इनकम पर निकलेगी, है ना सर? और टैक्स क्या होता है? जो इनकम पर लगता है। तो सब आपको क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले तो इस इनकम से होकर गुजरना पड़ेगा अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो प्यार से समझने की प्रयास करना। देखो क्या मैंने आपको बताया था, एक चीज़ होती है इनकम मेरे प्यारे साथियों, एक चीज़ होता है सर टैक्स, और एक चीज़ होता है नेट इनकम। बताइए, इतनी बात को फील कीजिए। क्या फील कर पा रहे हो क्या? बिल्कुल ठीक है सर। 6 रुपये आपने टैक्स कटवा दिया, जेब में आपके कितने पैसे गए? 19 रुपये गए। मतलब मान के चलो कि 19 यूनिट आपने टैक्स कटवा दिया, है ना? और सॉरी, 6 यूनिट आपने टैक्स कटवा दिया, 19 यूनिट आपके कहाँ चले गए सर जी? जेब में चले गए। तो आप मुझे ये बताइए कि आपने कितने रुपए कमाए होंगे या कितने यूनिट आपने पैसा कमाया होगा? आपकी इनकम क्या होगी? तो आपकी आय बताओगे आप? 25 यूनिट, है कि नहीं? आप अपनी क्या बताओगे? इनकम बताओगे 25 यूनिट की। भाई सीधी सी बात है, अगर 19 यूनिट मेरी जेब में चला गया, 6 यूनिट अगर मैं टैक्स में कटवा देता हूँ, है ना सर, तो 19 यूनिट मेरी जेब में पहुंच गया सर। अगर मैं टैक्स ना कटवाता, अगर मैं टैक्स ना कटवाता तो आप क्या बोलते सर? मेरे जेब में तो 25 रुपये चला जाता। तो उसकी इनकम कितनी थी? कितना पैसा उसने कमाया? 25 रुपये कमाया। 6 रुपये उसने टैक्स में दे दिया, और 19 यूनिट, कहने का मतलब रुपए ले लो चाहे यूनिट ले लो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हमने, आप एक्स मान के कर लेना, ठीक है ना सर? तो कहने का मतलब ये समझो कि अगर उसकी इनकम कितनी है? 25 यूनिट है, तो टैक्स उसने 6 यूनिट कटवा दिया, तो उसकी नेट इनकम कितनी हुई? 19 यूनिट की हुई। मानते हो मेरी बात को? तो आपसे क्या पूछा गया है? इनकम टैक्स की रेट निकालो सर। तो आप मुझे ये बताओ कि आपने 6 यूनिट का टैक्स कटवा दिया, मानते हो इस बात को? कितने यूनिट पर? 25 यूनिट पर। आपको रेट निकालनी है, परसेंटेज के अंदर निकालनी पड़ेगी सर, है ना सर? आयकर की दर तो प्रतिशत में ही होगी सर, तो 100 से गुना कर देंगे सर। 25 से कितनी बार खत्म हो जाएगा? ये 4 बार। तो 24% क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा बिल्कुल सही, है ना? तो ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। मेरी बातों को समझो, 1 से 2 मिनट लीजिए चीज़ों को समझने के लिए। एक बार चीज़ें समझ लोगे ना तो भाई मेरे परमानेंट समझ में आएगा। मानते हो इस बात को? क्वेश्चन नंबर दूसरा जल्दी से उड़ा दीजिए सर। क्या बोल रहा है? इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 17%, देन द नेट इनकम इज रिड्यूस बाय 3%, फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस वैल्यूज़ का हमने क्या कर दिया? कुछ चेंज कर दिया। ध्यान से देखो सर, क्वेश्चन में क्या बोल रहा हुआ है आपसे कि जो नेट इनकम है ना सर, सॉरी सबसे पहले तो टैक्स की बात कर लेते हैं। आयकर जो है ना वो 17% की वृद्धि हो जाती है सर उसमें। किसमें सर जी? टैक्स के अंदर। टैक्स में कितनी चेंज है सर जी? आयकर में 17% की वृद्धि हो जाती है। मानते हो इस बात को? तो शुद्ध आय में 3% की कमी आती है सर जी। शुद्ध आय का मतलब क्या हो गया सर आपके पास में? नेट इनकम। नेट इनकम के अंदर जो चेंज आ रहा है ना सर वो 3% का आ रहा है। अरे कमी का मतलब चेंज ही तो होगा, है ना? और वृद्धि का मतलब भी चेंज होगा सर, है कि नहीं? मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको क्या बोला? टैक्स में जितना भी परिवर्तन होता है ना, टैक्स में जितना भी परिवर्तन होता है वो नेट इनकम के परिवर्तन के बराबर होता है। क्या बराबर होती है? मात्रा बराबर होती है, रेट बराबर नहीं होती सर। परसेंटेज चेंज इक्वल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ अमाउंट सेम हो सकता है दोनों का, ठीक है ना सर? तो यहाँ पर देखो कि टैक्स में चेंज कितना आ रहा है? 17% का आ रहा है कि नहीं है? नेट इनकम के अंदर चेंज कितना आ रहा है सर जी? 3% का आ रहा है ना? तो ये आपस में क्या होगा सर जी? इक्वल होगा। मानते हो इस बात को? इसका मतलब क्या है सर कि टैक्स है ना सर,
100 से बढ़कर कितना हो गया होगा सर जी? 17% हो गया होगा, 117। ये थी कहानी किसकी? टैक्स की। आपको इस प्रकार से करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो समझाने के लिए बता रहा हूँ। और जो नेट इनकम की कहानी है ना सर, क्योंकि बहुत सारों को समझ में नहीं आ रहा होगा सर कैसे चेंज निकाल रहे हो आप, कि जो नेट इनकम है ना सर, हाँ नेट इनकम के अंदर कमी बोल रहा है सर। 100 पर अगर 3 की कमी हो गई तो नेट इनकम कितनी? 73, 97। मानते हो मेरी बात को? ठीक है। टैक्स के अंदर 17% की वृद्धि, तो मैं आपसे ये तो बोल रहा हूँ सर, ये टैक्स में कितना परिवर्तन आया? तो आप मुझे बताओगे सर जी 17 का परिवर्तन आया। 17% का परिवर्तन आया। 17 का परिवर्तन 100 पर है ना भाई, 17 का परिवर्तन 100 पर, तो 17% परिवर्तन है। मैं आपसे बोलूँ नेट इनकम के अंदर कितना परिवर्तन है, तो आप मुझे बताएंगे सर जी इसमें तो सर 3% का परिवर्तन है। और 3% की सर क्या हो रही है सर जी? कमी हो रही है। तो मैंने आपको क्या बोला सर, टैक्स के अंदर जितना भी परिवर्तन होगा मात्रा में, वो किसके इक्वल हो जाएगा? नेट इनकम के बराबर हो जाएगा। तो नेट इनकम में कितना परिवर्तन हो रहा है सर जी? 3% का। और टैक्स के अंदर कितना परिवर्तन हो रहा है जी सर? 17% का। ये आपस में क्या होंगे मेरे प्यारे भाई? इक्वल होंगे। परसेंट से परसेंट कटा, ठीक है ना सर? ये तो समझाने के पर्पज से था, उसको उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है सर। अरे मानते हो बाबू? और देखो, अब अगर बात की जाए, रेशो ले लो सर, टैक्स अपॉन में किसको लिया हो? नेट इनकम को लिया हो। तो किसके इक्वल आ जाएगा? 3/17 के इक्वल आ जाएगा। अब समझने की बात क्या है सर, मुझे निकालनी है सर जी आयकर की दर। तो दर तो मैं किस पर निकालूंगा? आय पर निकालूंगा। तो सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए? इनकम चाहिए। तो आप मुझे खुद एक बात बताइए क्या, कि अगर आप टैक्स में 3 यूनिट रुपए कटवा देते हैं, टैक्स में आप कितना कटवा देते हैं? 3 यूनिट कटवा देते हैं, है ना? और नेट इनकम मान के चलो कि आपकी कितनी हो रही है? 17 यूनिट हो रही है। अगर आप ये मान के चलो कि अगर आप ये टैक्स ना कटवा पाते तो आपकी इनकम कितनी होती? 20 यूनिट होती। तो यही आपकी क्या हो जाएगी सर जी? इनकम हो जाएगी। हाँ या ना? इनकम कुछ भी नहीं होता, टैक्स और नेट इनकम का क्या होता है? जोड़ ही क्या होता है आपका? इनकम होता है। मानते हो मेरी बात को? तो आप ये बताओ इनकम कितनी आ गई सर जी? 20 यूनिट, है ना सर? 20 यूनिट इनकम है, टैक्स कितना कटने में लग रहा है उस पर? 3 का उस पर टैक्स लग रहा है, तो भैया 100 पर कितना? यहाँ से रेट आ जाएगी सर। मानते इस बात को? 20 से कितनी बार कट गया? 5 बार। 5 या 15। आयकर की जो दर है ना वो 15% है। 15% अगर आपका सही है तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप बधाई के पात्र हैं, प्रशंसा के पात्र हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए और भी बेहतरीन ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपके इस लेक्चर में, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा सर एक ही क्वेश्चन को। देखिए क्या बोल रहा है, एक आदमी की आय 28,800 रुपये है। जब उसकी आय बढ़ जाती है तो आयकर की दर आयकर की दर जो है ना 12% से घटकर 10% रह जाती है। जबकि दोनों ही परिस्थितियों में 30% आय पर कर नहीं लगता, कर मुक्त है, तथा दोनों ही परिस्थितियों में वो समान कर आयकर चुकाता है, तो उसकी आरंभिक में हुई वृद्धि ज्ञात कीजिए। आपको उसकी क्या निकालना है? इनकम के अंदर कितना चेंज आया है। देखो भाई ध्यान से सुनो, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। हाँ, एक है उसकी इनकम, इनिशियल इनकम, या आप मान लो स्टार्टिंग इनकम, है ना? स्टार्टिंग पॉइंट की इनकम, स्टार्टिंग इनकम, है ना भाई? आप इनिशियल लिख लीजिएगा, मैंने लिख लिया क्योंकि चैनल का नाम हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है ना सर? एक स्टार्टिंग इनकम और दूसरी इनकम कौन सी? उसकी फाइनल इनकम, मतलब बढ़ी हुई इनकम आप इसको बोल सकते हो, है ना? उसकी आरंभिक आय कितनी है मेरे प्यारे भाइयों? 8,800 रुपये। सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं यार, 28,800 रुपये। मानते हो इस बात को? उसकी फाइनल इनकम क्या हो रही है सर जी? कुछ बढ़ रही है, हमें पता नहीं सर कितनी बढ़ रही है। मैं मान लेता हूँ सर जी वो एक्स बढ़ रही है, तो एक्स तो सर उसकी बढ़ गई सर। हाँ, बढ़ी हुई इनकम कितनी है सर जी? एक्स हमने मान लिया। उसकी फाइनल इनकम क्या होगी सर? बढ़ी हुई इनकम और पुरानी वाली इनकम प्लस कर देंगे सर। ये 28,800। भाई साहब कहाँ है मेरा दिमाग है भाई, क्या ही लिख रहा हूँ मैं आज, ठीक है ना सर? ये रुपए। अब इतनी बात को ध्यान से देखो सर, उसकी स्टार्टिंग इनकम कितनी है? 28,800 रुपये। उसकी बढ़ी हुई इनकम कितनी है? अंतिम उसकी आय कितनी है? तो आप मुझे ये बताएंगे सर जी। 28,800 प्लस एक्स, एक्स हमने मान लिया उसकी बढ़ी हुई कीमत है सर। इतना आप समझते हो क्या बात को? बिल्कुल ठीक है सर। तो आयकर की दर है ना 12% से घटकर 10% हो जाती है। इस 28,800 पर जो टैक्स लग रहा है ना सर, वो किस रेट से लग रहा है? 10% की रेट से लग रहा है। और सर जी जो इस पर टैक्स लग रहा है ना सर, वो 12% की रेट से लग रहा है ना सर?
मानते हो मेरी बात को? ये रेट है दोनों की। किसकी रेट है सर जी? टैक्स की। टैक्स का जो चार्ज हो रहा है वो इस रेट से हो रहा है, मानते हो इस बात को? और दोनों ही परिस्थितियों में 30% आय कर मुक्त है। अब दोनों ही परिस्थितियों के अंदर सर क्या 30% की जो आय है ना सर, वो कैसी है तुम्हारी? टैक्स फ्री है। अब मैं आपको बता चुका हूँ कि सर टैक्स फ्री किस टाइप से होता है, दोनों ही परिस्थितियों में, इधर भी और इधर भी, है ना? इधर भी और इधर भी, मानते हो मेरी बात को? बिल्कुल ठीक है सर। तथा दोनों ही परिस्थितियों में वो समान आयकर चुकाता है भाई। जितना टैक्स वो पहले दे रहा था ना सर, उतना ही टैक्स वो बाद में भी चुकाता है। मानते हो मेरी बात को? ठीक है सर। तो आपसे पूछी गई है आरंभिक आय में हुई वृद्धि ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से सुनो, बिल्कुल बेसिक तरीका है, या जिसको बोल सकते हो आप देसी तरीका है हमारा। देखो भाई, देसी तरीका तुमसे क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। क्या सर कि हाँ, देखो भाई 28,800 रुपये है उसकी स्टार्टिंग इनकम, मतलब आरंभिक आय, इनिशियल इनकम। ठीक है ना सर? अब उसकी इनकम बढ़ जा रही है, हम मानते हैं कि एक्स बढ़ जा रही है, तो उसकी बढ़ी हुई इनकम क्या होगी? तो आप मुझे ये बताएंगे सर, 28,800 प्लस एक्स, है ना? अब क्या बोल रहा है सर, जो उसकी स्टार्टिंग इनकम थी, पुरानी वाली जो उसकी आई थी, उस पर जो टैक्स का जो चार्ज है ना सर, 10% का है सर। इस पर 10% टैक्स लग रहा है सर, है ना भाई? मानते हो इस बात को? और उस पर कितना टैक्स लग रहा है सर जी? 12% की दर से टैक्स लग रहा है। या आप क्या करेंगे, इसको परसेंट ही लिख लो अभी, है ना? बटा 100 का मतलब तो परसेंट ही होता है ना भैया। हाँ बिल्कुल ठीक है सर। अब उसने क्या बोला सर, 30% टैक्स है ना, 30% इनकम जो है ना वो टैक्स फ्री है, इधर भी और इधर भी। अगर 30% पर कोई टैक्स नहीं लगेगा तो टैक्स लगेगा कितने पर? तो आप मुझे बताएंगे सर जी 70% पर। 70% पर सर जी टैक्स लगेगा, और इधर भी 70% पर टैक्स लगेगा। वो बोल रहा है ना सर, दोनों ही परिस्थितियों के अंदर, दोनों ही सिचुएशन के अंदर 30% जो इनकम है ना वो कैसी है? आपकी टैक्स फ्री है। ये 30% इनकम जो है ना सर आपकी टैक्स फ्री है। ध्यान से सुनना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, समझने वालों के लिए है। बिल्कुल तसल्ली से सुनते जाओ, एक एक चीज़ को देखते जाओ, जैसा जैसा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना भाई? उसकी इनिशियल इनकम इतनी थी, मानते हो इस बात को? उस पर वो 10% के हिसाब से टैक्स कटवाता था। उसकी बढ़ी हुई इनकम ये हो गई सर 28,800 प्लस एक्स, उस पर जो अब टैक्स लगने लग रहा है वो कितना हो गया सर जी? 12% है सर। वो बोल रहा है 30% दोनों ही परिस्थितियों के अंदर फ्री है। तो पहले भी सर 30% के ऊपर टैक्स नहीं लग रहा था, तो टैक्स लग कितने पर आता? 70% पे। और जब उसकी इनकम बढ़ चुकी है, उसकी सैलरी बढ़ चुकी है, तब भी सर भी 30% जो है ना टैक्स फ्री है। तो उसकी जब इनकम बढ़ी, हाँ, तो कितने परसेंट पर टैक्स लगेगा? 70% पर टैक्स लगेगा सर, क्योंकि 30% तो कैसी है? टैक्स फ्री है सर। दोनों ही परिस्थितियों में वो समान आय कर चुकाता है। मेरे भाई ये क्या है? इस चीज़ को समझो, ये क्या है? तो आप मुझे बताएंगे सर जी इनकम है। और ये 10% से गुणा करने की क्या चुल मची? तो आप मुझे बताएंगे सर जी ये तो टैक्स है सर। ये क्या है सर जी? इनकम टैक्स है। तो ये तो कर आ गया सर। उसने क्या बोला, दोनों ही परिस्थितियों के अंदर कर कैसा है तुम्हारा? इक्वल है सर। भैया दोनों ही परिस्थितियों के अंदर टैक्स कैसा है तुम्हारा? तो आप मुझे बताएंगे सर जी इक्वल है। मानते हो मेरी बात को? यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर क्या है? ये इनकम है ना? और ये इनकम के ऊपर क्या लग रहा है सर जी? टैक्स लग रहा है सर। ये टैक्स की रेट है सर 12% की। तो क्या हो गया? इनकम टैक्स। दोनों ही परिस्थितियों के अंदर समान आय कर चुका था। कहने का मतलब जितना वो टैक्स पहले देता था 28,800 पर, उतना ही वो टैक्स मेरे प्यारे भाइयों 28,800, है ना, और प्लस जो इसकी इनकम बढ़ी उतने पर देता है मेरे भाई। ठीक है? समझ रहे हो इस बात को? फील करो भाई, फील करो, है ना? अब देखो भाई, ये 70% का तो कोई काम ही नहीं है, कोई रोल ही नहीं है, दोनों तरफ कट जाएगा। परसेंट से परसेंट कटा मेरे प्यारे भाई, ये कट गया 2 से 5 बार, ये 2 से कितनी बार कट गया? 6 बार। जैसा मैं समझा रहा हूँ समझते जाओ, बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूँ। देखो भाई, हाँ या ना? बताओ बताओ, किसी को कोई दिक्कत? क्या मैंने रेट उल्टी सीधी कर दी क्या? माफ़ कीजिए, माफ़ कीजिए, माफ़ कीजिए यार, यहाँ कितना आना था भैया? 12% आना था। माफ़ करना, माफ़ी, हाँ या ना? पहली वाली जो स्टार्टिंग इनकम है ना सर, उस पर रेट कितनी है सर जी? 12 की है। भाई मुझे माफ़ कर दो, गलती हो जाती है यार, गलत डाटा का यूज़ कर लिया मैंने। अब क्वेश्चन सही हो गया सर। ठीक है ना सर? तो इसकी स्टार्टिंग इनकम है ना सर, उस पर 12% के हिसाब से टैक्स कट रहा है, और जो उसकी फाइनल इनकम है ना सर जी, उस पर 10% के हिसाब से टैक्स कट रहा है। दोनों तरफ इनकम जो कैसी है सर जी? टैक्स फ्री है। मैं आपको समझा ही चुका हूँ सब कुछ बातें, बस हमें कैलकुलेशन करनी थी सर। थोड़ा डाटा चेंज हो गया था, आई एम रियली रियली सॉरी। अब देखो सर, अब बिल्कुल ठीक हो गया सर।
28,800 पर 28,800 पर 12% की दर से टैक्स लग रहा है। 70% आय पर टैक्स लगेगा क्योंकि 30% आय दोनों ही परिस्थितियों के अंदर फ्री है, तो इधर भी फ्री है 30%। मानते हो 28,800 पर 10% के हिसाब से टैक्स लगेगा। मैंने क्या बताया, ये इनकम है, ये टैक्स है, ये इनकम है, ये क्या है, टैक्स है। तो ये हो गया सर जी इनकम टैक्स। क्वेश्चन में बोला गया दोनों ही परिस्थितियों के अंदर टैक्स कैसा है तुम्हारा, समान है, तो इनकम टैक्स दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए सर। मानते हो इस बात को। 70% से 70% कटा, ये कितना हो गया 6, और ये 2 से कट कर कितना हो गया सर जी 5। मानते हो इस बात को, है या ना। अब इसको गुणा मत कीजिए, क्यों मत कीजिए, देखो गुणा 6, क्योंकि मास्टर जो समझा रहा है ना सर, तो वो भी समझा ही रहा होगा, तो गुणा मत कीजिए ना, 5 + x। मेरे प्यारे भाइयों, अब तुम क्या इस वैल्यू को इधर लेकर आओगे तो इसमें से 8,800 कॉमन आ जाएगा। मानते हो मेरी बात को, है ना सर। 5 इधर आएगा तो माइनस करेगा सर, 6 में से 5 गया तो एक बचा सर। एक को 28,800 से गुणा करोगे तो कुछ फर्क का पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा सर। डिवाइडेड और बराबर किसके हो जाएगा, वो 5x के हो जाएगा। यहाँ से अगर x की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँ मैं तो वो कितनी आ जाएगी, गुणा 100/5 के। अरे इतनी बात मानते हो क्या, बिल्कुल सर। अब क्या करो, या तो तुम 5 का भाग दे दो सर यहाँ पर, या क्या करो 5 से 2 जीरो काट लिया करो, हाँ या ना। 5 से यहाँ पर 2 जीरो है, काट सकता हूँ मैं। 5 से ये 2 जीरो कितनी बार कट जाएंगे सर, 20 बार कट जाएंगे। मानते हो मेरी बात को। अरे भाई ये कितना लिखा है, 288 लिखा है, उसको मैं 100 से भी गुणा करके लिख सकता हूँ ना। मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जिससे आपका पेपर में टाइम बच जाएगा सर, है ना। अब इसको 2 से गुणा कर दो, तो 0 1 0 तो है इसी, 8 दूनी 16 हासिल 1, 8 दूनी 16 1 17 हासिल 1, 4 दूनी 2 दूनी 4 और 1 5। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। मानते हो मेरी बात को। तो x की वैल्यू कितनी आई मेरे प्यारे भाइयों, x की वैल्यू आ चुकी है सर जी हमारे पास में 5,760 रुपये। तो कहने का मतलब क्या है सर, जो उसकी बढ़ी हुई इनकम है ना सर, बढ़ी हुई इनकम, इनकम में जो वृद्धि हुई है ना सर, वो इतनी हुई है 5,760 रुपये की। मानते हो मेरी बात को। इतनी बातों को समझो, फिर मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा, पहले लॉन्ग तो समझो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 को पेपर में कैसे करोगे, शॉर्टकट तरीका क्या है इसका करने का, तो ध्यान से देखो भाई। भैया एक उसकी थी कौन सी इनकम, स्टार्टिंग इनकम, स्टार्टिंग इनकम, है ना। और दूसरी हमने क्या मानी थी, उसकी इनकम मानी थी, आप कुछ भी कह सकते हो, एंड कुछ भी मान लो, उसकी फाइनल इनकम मान लो सर, यहाँ लिख लेते हैं। मानते हो इतनी बात को, ठीक है सर। उसकी स्टार्टिंग इनकम कितनी दे रखी थी आपको, 28,800 रुपये, है ना। अब क्या बोला, फिर क्या हुआ, उसकी इनकम बढ़ गई सर, कितनी बढ़ गई हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं सर जी एक्स बढ़ गई होगी सर। तो अब उसकी फाइनल इनकम कितनी हो गई होगी, बढ़ने के बाद उसकी इनकम कितनी होगी, 28,800 रुपये। मानते हो इस बात को, बिल्कुल ठीक है सर। 28,800 पर जो टैक्स लग रहा है ना सर, हाँ वो 12% की दर से लग रहा है ना। और जो उसकी बढ़ी हुई इनकम है ना सर, उस पर टैक्स जो है ना 10% की दर से लग रहा है। और 70% जो है 30% जो आपकी इनकम है वो टैक्स फ्री है। मानते हो इस बात को। और दोनों ही परिस्थितियों के अंदर वो समान आयकर चुकाता है। ये स्टेटमेंट था क्वेश्चन का। अब ध्यान से सुनो, बिल्कुल ठंडे दिमाग से सुनना मेरी बात, जो मैं तुम्हें समझाने के लिए जा रहा हूँ। दिमाग ऐसा बिल्कुल ठंडा, सिर्फ और सिर्फ बुद्धिजीवियों के लिए ये क्वेश्चन है, ठीक है ना सर। ये तरीका है किसके लिए, बुद्धिजीवियों के लिए। तो आप बुद्धिजीवी बन जाएंगे जब आप दिमाग को ठंडा रख के देखेंगे। मानते हो इस बात को। तो यहाँ पर देखो सर, यहाँ पर 28,800 रुपये पर आप कितना टैक्स कटवाने लग रहे हो सर जी, 12% का टैक्स कटवाने लग रहे हो। ध्यान से सुनना, 28,800 पर 12% का टैक्स कटवाने लग रहे हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी तो 28,800 है सर, हाँ। यहाँ पर भी देखो सर, यहाँ पर 28,800 पर आप 12% का टैक्स कटवाने लग रहे हो। कितने परसेंट का सर, 12% का टैक्स कटवाने लग रहे हो सर, है ना सर। और यहाँ पर आप 28,800 पर 10% का टैक्स कटाने लग रहे हो सर। कितने रुपए का टैक्स कटाने लग रहे हो, कितने परसेंट का, 10% का टैक्स कटाने लग रहे हो। तो कहने का मतलब क्या है, हमारे पहले आप 12% टैक्स कटवाते थे 28,800 पर, अब कितना टैक्स कटवा रहे हो 28,800 पर सर, 10%। तो कहने का मतलब क्या सर, 28,800 का जो 2% का टैक्स है ना सर, ये तो हमारी सर सेविंग होनी चाहिए थी ना सर, ये तो मेरी जेब में जानी चाहिए थी, ये तो आपकी बचत होनी चाहिए थी, सूखी सूखी, है ना सर। 28,800 पर 2% की बचत कैसी होनी चाहिए थी आपकी, सूखी सूखी बचत होनी चाहिए थी सर। अब कहानी क्या बनी सर, वो बचत नहीं हो पाई। और क्यों नहीं हो पाई मेरे भाई, क्योंकि जो है ना सर, बचत इसलिए नहीं बच पाई सर आपकी, क्योंकि ना सर अब जो है ना सर, उसकी इनकम बढ़ गई। लो सर, अब उसकी इनकम बढ़ गई सर,
और उसकी बढ़ी हुई इनकम पर ना सर हमें 10% के हिसाब से सर टैक्स और देना पड़ गया सर। उसकी बढ़ी हुई इनकम में ना सर हमें 10% के हिसाब से टैक्स और देना पड़ गया। उसकी बढ़ी हुई इनकम कितनी, एक्स, एक्स पर कितना टैक्स, 10% का टैक्स। इस 10% के टैक्स को बचाने के चक्कर में ना सर, इस 10% टैक्स को रिकवर करने के चक्कर में जो आपकी बचत होनी थी ना सर वो नहीं हो पाई। मानते हो इस बात को? इस 2% की बचत को हम नहीं बचा पाए सर। मानते हो इस बात को? क्यों नहीं बचा पाए? क्योंकि जो उसकी बढ़ी हुई इनकम है ना सर उस पर 10% के हिसाब से हमको टैक्स देना है सर। तो ये वाली जो बचत है ना कहाँ जाकर घुस गई, इसमें जाकर घुस गई मेरे प्यारे भाई। मानते हो इस बात को? है ना? तो अब सिंपली क्या कीजिए, परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिए। मानते हो? क्योंकि देखो 30% आए जो दोनों में ही फ्री है तो वो तो कट जाएंगे आपस में, तो उसका तो कोई रोल है ही नहीं है सर। अब आपको सिंपली इसको सॉल्व करना है। देखो भाई, 2 से कितनी बार, 5 बार, है ना? यहाँ से x की वैल्यू निकालो, 28,800, हाँ सर, डिवाइडेड बाई 5। मैंने आपको बताया 5 से ना 2 जीरो काट लिया करो, या 1 जीरो क्वेश्चन में वो काट लिया करो। 5 से सर जी 20 बार कटा, इसको 2 से गुणा करके लिख दो 0। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 4 2 दूनी 4 और 1 5। क्या देखो दोनों ही तरीकों से आंसर सेम आया क्या? बिल्कुल सेम आया है सर। तो ये था हमारा शॉर्टकट तरीका। अब आगे चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक आदमी की आय 6,000 रुपये बढ़ जाती है। देखो भाई, उसकी स्टार्टिंग सैलरी, या आप कह सकते हो उसकी स्टार्टिंग की कमाई, और ये उसकी फाइनल इनकम, है ना? या बढ़ी हुई आय भी आप इसको बोल सकते हो, मैं इसको फाइनल इनकम बोल रहा हूँ, है ना? देखो भाई, एक आदमी की आय 6,000 रुपये बढ़ जाती है। मान लेते हैं स्टार्टिंग में एक्स थी और उसके बाद में क्या हुई, 6,000 रुपये बढ़ गई, तो एक्स प्लस 6,000। मानते हैं इस बात को? आयकर की जो रेट है ना 18% से 15% रह जाती है। पहले एक्स पर जो टैक्स लगने लग रहा था ना सर वो 18% था सर, और अब जब उसकी इनकम बढ़ गई ना सर तो अब जो रेट ऑफ टैक्स है ना सर वो कितनी हो गई है सर जी, 15% रह गई है। कितनी बात को समझ पा रहे हो क्या? अब मुझे देखकर ये बताओ, हाँ एक और चीज़ दे रखी है, दोनों ही परिस्थितियों में 25% आय जो है ना कर मुक्त है। कहने का मतलब क्या है सर, इधर भी 25% की छूट है सर है ना, गवर्नमेंट डिस्काउंट दे रखी है सर। 25% की जो इनकम है ना वो टैक्स फ्री हो गई सर, दोनों तरफ, दोनों ही परिस्थितियों में। मानते हो सर? और दोनों ही परिस्थितियों में वो समान आयकर चुकाता है, और जो टैक्स वो चुका रहा है ना सर इधर भी सेम था और इधर भी सेम चुका रहा है सर। टैक्स दोनों के अंदर वो कैसा चुका रहा है सर जी, सेम चुका रहा है। तो आपसे क्या बोला गया, तो उसकी आरंभिक आय ज्ञात कीजिए। आपसे क्या पूछी गई है, उसकी स्टार्टिंग इनकम पूछी गई है। आपसे एक्स की वैल्यू पूछी गई है माय डियर, है ना? एक हमारा देसी तरीका क्या कि सर जी उसकी स्टार्टिंग इनकम सर एक्स, एक्स पर 18% के हिसाब से टैक्स लग रहा था, है ना सर? उसकी बढ़ी हुई इनकम कितनी है, तो आप मुझे बताएंगे सर जी एक्स प्लस 6,000। इस पर 15% के हिसाब से टैक्स लग रहा था, है ना? अगर 25% इनकम पर टैक्स नहीं लग रहा तो टैक्स लगेगा कितने पर, 75% पे सर, और इधर भी 75% पे। टाइप को पकड़ो, है ना, बहुत इजी टाइप है, और दोनों ही परिस्थितियों के अंदर वो समान आयकर चुकाता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, क्या मेरे बुद्धिजीवियों, मुझे ये बताओ सर ये क्या है, इनकम है सर, और ये क्या है सर जी, रेट है सर। तो ये क्या हो गया, टैक्स हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ सर। ये टैक्स हो गया सर, प्रारंभिक टैक्स। और ये कौन सा टैक्स हो गया सर जी, ये कौन सी इनकम हुई? तो आप मुझे बताएंगे सर जी अंतिम इनकम, या आप कह सकते हो इसकी बढ़ी हुई इनकम, है ना सर? उस पर टैक्स कितनी रेट से लग रहा है सर जी, 15% की रेट से लग रहा है। तो ये भी तो टैक्स हो गया ना सर, इनकम के ऊपर जिस रेट से आपने टैक्स कटवाया हुआ, ये वाली बात हो गई सर। दोनों ही परिस्थितियों के अंदर समान टैक्स कटवाता है, दोनों ही परिस्थितियाँ कैसी हो गई, आपस में इक्वल हो गई, है ना सर? अब ये देखो यहाँ पर 75% से 75% घर गया आपने, परसेंटेज से सर परसेंटेज की पिक्चर खत्म। 3 से काटोगे 3 चिंग 18, 3 से काटोगे 3 पंचे 15। इतनी बात को समझते हो? बाहर बारिश हो रही है, तो भैया कितना हो गया, 6x, है ना? 3 चिंग 18, 3 पंचे 15, तो ये कितना हो गया मेरे प्यारे भाइयों, 6x हो गया। अब 5x को मैं इधर लेकर आऊंगा गुणा करा के, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 6 पंजे 30 के। बताओ
छः पंजे 30 के 30,000। यहाँ से अगर x की वैल्यू कैलकुलेट करने लग रहा हूँ ना मैं, तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 30,000। x बराबर अगर 30,000 आ गया तो आपसे उसकी स्टार्टिंग इनकम ही पूछी थी, वो कितनी आ गई सर जी? 30,000 रुपये। मानते हो इतनी बात को? उसकी आरंभिक आय ज्ञात कीजिए, तो आरंभिक आय होगी सर जी 30,000 रुपये। अब देखो कि आप पेपर में कैसे करोगे। कुछ तरीके हैं जो क्वेश्चन के अंदर लग सकते हैं, ठीक है ना सर, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आएगी जिसमें आपको बेसिक से ही करना पड़ेगा। तो बेसिक भी कौन सा हार्ड है इसका यार? खटक खटक तो चीज़ें कट रही हैं, सॉल्यूशन निकल रहा है, तो कोई हार्ड नहीं है, तुम्हारी सोच हार्ड है, ठीक है ना सर। तो सोच को ना अपना थोड़ा लचीला बनाइए, फ्लेक्सिबल बनाइए मेरे प्यारे भाई। मानते हो इस बात को? है ना। अब ये देखो कि अगर मैं बात करूं आपसे शॉर्टकट की, तो शॉर्टकट इधर ही बता दूं क्या तुम्हें? देखो, इसको मुझे मिटा लेने दो। इतना तुमने कॉपी कर लिया तो कर लो, नहीं तो बाद में कॉपी करते रहना। पीडीएफ भी तो मिल ही रही है आपको। देखो सर, मैं इधर ही समझा देता हूँ, ध्यान से देखोगे यहाँ पर। हाँ सर, कि एक्स पर जो टैक्स लगने लग रहा है सर, 18% का टैक्स लगने लग रहा है सर। मानते हैं इस बात को? उसकी फाइनल इनकम कितनी हो गई सर जी? एक्स में 6,000 रुपये की और वृद्धि हो गई। तो यहाँ पर एक्स पर टैक्स कितना लगने लग रहा है सर जी? 15% लगने लग रहा है। तो पहले आप टैक्स ज़्यादा कटवाते थे एक्स इनकम पर, अब जो है ना आप टैक्स कम कम कटवा रहे हो एक्स इनकम पर। तो कहने का मतलब क्या, कितना कम आपने कर दिया सर टैक्स? तो आप बताएंगे सर एक्स का 3% की हमारी बचत होनी चाहिए थी सर। टैक्स में कितने की कमी आ गई सर जी? एक्स के 3% की, है ना। यहाँ पर देखो, जो उसकी इनकम थी उस पर आप 18% का टैक्स दे रहे थे, मानते हो इस बात को? जब उसकी इनकम बढ़ी तब एक्स पर कितना टैक्स देने लग रहे हो? 15%। तो कहने का मतलब क्या है, पहले जो टैक्स दे रहे थे अब जो टैक्स दे रहे हो उससे कम दे रहे हो सर। तो एक्स पर 3% का टैक्स आपने कम दिया, मानते हो मेरी बात को? तो ये आपकी बचत होनी चाहिए थी सर, मानते हो? पर सर बचत नहीं हो पाई सर। दोनों ही परिस्थितियों के अंदर क्या किया उसने? समान आय कर दिया। क्यों समान आय कर दिया? क्योंकि सर जो उसकी इनकम थी ना सर, वो 6,000 रुपये बढ़ गई सर। इस 6,000 रुपये पर जो टैक्स लग रहा है ना सर, वो कितनी रेट से लग रहा है? 15% की रेट से लग रहा है। तो ये जो बचत है ना सर, ये कहाँ पर जाके घुसड़ गई? तो आप मुझे बताएंगे सर, 6,000 पर 6,000 के 15% के टैक्स पर जाके ये इनकम जो है ना, आपकी बचत जो है ना, घुसड़ गई सर जाके। इस बचत को हम इसलिए नहीं बचा पाए मेरे प्यारे भाइयों, क्योंकि जो है ना सर, आपकी जो इनकम है ना सर 6% बढ़ गई, और 6% पर जो टैक्स हम दे रहे हैं ना, वो 15% की रेट से दे रहे हैं। मानते हैं इस बात को? है ना। तो अब आइए सॉल्व करते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज फ्री, 3 से कितनी बार? 3×5 = 15। एक्स बराबर कैलकुलेट कर लोगे सिंपली, कितना आ जाएगा सर जी? 30,000 आ जाएगा। बताओ, एक लाइन का क्वेश्चन था कि नहीं था? मुझे समझाने के अंदर समय लगता है, क्यों? क्योंकि जब तक भाई तुम बेसिक नहीं जानोगे ना, ये शॉर्ट आया कहाँ से? बेसिक से ही तो निकल कर आया है। तो सबसे पहले चीज़ों के बेसिक को जानो, उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करो, है ना। आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन उठाते हैं, पर अब हम डायरेक्टली ट्रिक से निकालेंगे, है ना। या आप शॉर्ट से बोल सकते हो, आप इसको, या ट्रिक बोल लो, कुछ भी बोल लो, आया तो बेसिक से ही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां पढ़िए, क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति की आय 2 लाख रुपए बढ़ जाती है ना। मान लेते हैं कि उसकी स्टार्टिंग इनकम थी सर जी एक्स, है ना सर, और अब जो उसकी बढ़ी हुई इनकम हो गई है वो कितनी हो गई है सर जी? एक्स प्लस कितना बता रहा है सर? 2 लाख। इस बात को समझो। लेकिन वह जो आय आय पर जो कर लगता है वो घटकर 25% से 20% हो जाता है सर। पहले एक्स पर स्टार्टिंग इनकम पर वो 25% का टैक्स कटवा रहा था सर, लेकिन अब जो है ना सर, उसकी इनकम 2 लाख रुपए बढ़ गई है सर। तो अब जो वो टैक्स कटाने लग रहा है ना सर, वो कितना कटा रहा है सर जी? 20% का टैक्स कटा रहा है ना। उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहा है? जितना कर वो पहले दे रहा था उतना कर वो अभी दे रहा है सर। तो जितना टैक्स वो मेरे प्यारे भाई पहले कटवा रहा था, उतना ही टैक्स वो अभी कटवाने लग रहा है ना सर। तो दोनों ही परिस्थितियों के अंदर आयकर की दर कैसी, आयकर के साथ तुम्हारा समान है सर। मानते हो इस बात को? बिल्कुल ठीक है सर। तो आपसे पूछा क्या गया है, तो उतना ही करो अभी दे रहा है, तो बढ़ी हुई आय आपको क्या करनी है? उसकी ज्ञात करनी है सर। तो देखो ध्यान से सुनो, एक तो बेसिक तरीका मैं आपको बता ही चुका हूँ, है ना। जब करो क्या, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर एक्स पर कितना टैक्स देने लग रहे हो? 25%। अरे एक्स पर कितना टैक्स दे रहे हो सर जी? 25% का टैक्स दे रहे हैं। अरे भैया, एक्स पर जो टैक्स देने लग रहे हो वो कितना देने लग रहे हो? 25%। यहाँ पर ध्यान से देखो, अब जब उसकी इनकम बढ़ गई तब एक्स पर कितना टैक्स देने लग रहे हो? 20% का टैक्स देने लग रहे हो। अरे मानते हो कि नहीं मानते? यहाँ पर टैक्स ज़्यादा दे रहे थे, यहाँ पर टैक्स कम दे रहे हो। तो कितने टैक्स की बचत होनी चाहिए थी? तो तुम मुझे बताओगे सर जी, एक्स के 5% की बचत होनी चाहिए थी सर। क्योंकि सर पहले हम एक्स पर 25% की
टैक्स कटवा रहे थे सर, अब हम जो है वो एक्स पर 20% का टैक्स कटवा रहे हैं। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है सर, परंतु क्वेश्चन में बोला गया दोनों ही परिस्थितियों के अंदर आयकर कैसा आ गया तुम्हारा, समान आ गया सर। तो कहने का मतलब क्या है, जितना टैक्स तुम स्टार्टिंग इनकम पर दे रहे थे उतना ही टैक्स तुम किस पर दे रहे हो, फाइनल इनकम पर दे रहे हो। मानते हो कि नहीं मानते, बिल्कुल ठीक है बात। तो ये बचत हमारी नहीं हो पाई सर, क्योंकि दोनों ही परिस्थितियों में हमने क्या बोल दिया, समान टैक्स दे दिया सर। तो ये बचत कहाँ जाकर घुस गई, तो तुम मुझे बताओगे सर कि ये तो हमारी इनकम जो 2 लाख रुपए बढ़ी ना सर, जो सर ये 2 लाख इनकम बढ़ी है ना सर, भाई मेरे इस 2 लाख इनकम पर भी तो टैक्स लग रहा है कि नहीं है। तो 2 लाख की इनकम है सर, हाँ ये 2 लाख लिखो सबसे पहले। तो 2 लाख पर 20% का क्या है तुम्हारा टैक्स है सर। हमारी इनकम 5% इसलिए नहीं बच पाई सर, क्योंकि हमारी इनकम जो है ना सर इनकम जो है ना हमारी सर 2 लाख रुपए बढ़ गई सर। इस 2 लाख पर जो टैक्स लग रहा है ना सर 20% का, उस वजह से ना सर हमारी जो बचत होनी चाहिए ना सर, बचत नहीं हो पाई। और दोनों ही परिस्थितियों के अंदर आयकर कैसा हो गया सर, समान हो गया सर। तो ये बचत क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि सर हमारी इनकम है ना सर वो 2 लाख रुपए बढ़ गई है सर। मानते हो इस बात को। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 5 से कितनी बार कट गया, 5 से ये 4 बार कट गया। मानते हो मेरी बात को। एक्स बराबर कितना आ गया, 8 लाख आ गया। अगर x बराबर 8 लाख आ गया तो उससे आपकी क्या पूछी गई थी, फाइनल इनकम पूछी गई थी। तो मुझे बताइए फाइनल इनकम कितनी है भैया, x की वैल्यू 8 लाख रुपए हो गई, 2 लाख रुपए उसकी इनकम बढ़ गई है। तो उसकी जो बढ़ी हुई इनकम है वो कितनी हो चुकी है सर जी, 10 लाख। दैट वुड बी योर करेक्ट आंसर, चेक इट आउट फास्ट। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बताइए सर, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फटाक से फट कीजिए, बेसिक से क्वेश्चन होगा सर। तुम सोचो कि हर क्वेश्चन में ट्रिक लग जाए तो भाई तो फिर तुम निरे हो, क्या हो तुम निरे। देखो सर जी क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति की आय में क्या बोल रहा है भैया, 3,000 की कमी हो जाती है सर। मान लेते हो उसकी आरंभिक आय कितनी है, स्टार्टिंग इनकम एक्स थी। अब उसकी इनकम में सर 3,000 की कमी हो जाती है गुरुजी। मैंने बोला ठीक है सर। तो अब उसकी जो इनकम बनी फाइनल वाली वो कितनी बनी, एक्स माइनस 3,000। इतनी बातों को समझते हो, बिल्कुल ठीक है सर। कमी हुई और आयकर की दर 15% से बढ़कर 18% हो गई है सर। तो सर एक्स पर जो टैक्स लगने लग रहा है वो 15% है सर। और यहाँ पर जो उसकी जो फाइनल इनकम है वो कितनी हो गई है सर, एक्स माइनस 3,000। कमी हुई है ना सर, ये क्या हुई है सर, 3,000 रुपये कमी हो गई है। तो उसकी बढ़ी हुई आय हमने कितनी मान ली, एक्स माइनस 30,000। मानते हो मेरी बात को, 3,000 है ना सर। और इस पर कितने हिसाब से टैक्स कटने लग रहा है सर, 18% के हिसाब से। अब वो एक चीज़ और बोल रहा है सर, क्या कि भैया 26.5% कर मुक्त है, तो टैक्स लग कितने पर रहा है, 73.5% पर टैक्स लग रहा है। और नीचे भी टैक्स कितने पर लग रहा होगा, 73.5% पर टैक्स लगने लग रहा होगा। अरे मानते हो इतनी बात को प्यारे भाइयों, ये बराबर किसके है, 3:2 के है। पहले वो 3 यूनिट के हिसाब से टैक्स कटा रहा था या जो भी है, और उसके बाद में वो 2 के हिसाब से क्या कर रहा है, टैक्स कटवा रहा है। तो इस बार आपसे इनका रेशो पूछा था, रेशो के अंदर क्वेश्चन जमाया हुआ है, तो बेसिक लगाना पड़ेगा सर। तो इसलिए हमने बेसिक से कर दिया, बहुत ही ईजी है। अब चाहे तुम ये इसको मत लिखो, है ना, इसको उड़ा दो तुम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। मानते हो इस बात को, बिल्कुल ठीक है। देखो परसेंटेज से परसेंटेज भी उड़ जाएगा सर, 2×9 = 18, मानते हो, 3×5 = 15, है ना। तो ये कितना हो गया मेरे प्यारे भाई, 5x बराबर 9, एक्स माइनस 3,000। यहाँ से इसको सोल्व करने लगोगे तो मेरे प्यारे भाई यहाँ से 9x इधर आ जाएगा, तो माइनस का 4x बराबर माइनस के 27,000 के। इससे ये कट जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया तुम्हारे पास में, 2700,000 अरे है ना। अब काटने की बारी करो, 7×14=21, 7×4=28, 7×14=21। क्या कर रहा हूँ मैं यार, 4 का भाग दे रहे ना, हाँ 4×7=28 नहीं हो रहा, 6 बार जाएगा सर, 6×4=24, कितना बच गया सर जी, 20 बच गया। 6×4=24, 20 बच गया, 30 बच गया सर, 3 बच गया ना, हाँ 4×8=4=13, 4×4=16, 4×5=20, 4×6=24, 4×7=28, 28 के बाद 2 बचा, 4×5=20 और ये 0। तो दैट वुड बी योर करेक्ट आंसर माय डियर, है ना। बेटा पानी लिया यार, हाँ
लंबी क्लास होगी है, आगे चलते हैं। तो अब समझ में आया क्या? तो हर जगह आपका वो मेथड काम नहीं कर सकता, पर जो बेसिक है वो हर जगह काम करेगा सर। तो इसलिए बेसिक बातों को अच्छे से जानकारी लो, फिर आगे बढ़ो। एक क्वेश्चन इसी टाइप का और देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत बेहतरीन लेक्चर होने वाला है ये टेक्स्ट का। यार क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ चलो। हिंदी के अंदर क्वेश्चन ना मेरे तो बस से बाहर है, इंग्लिश में पढ़ लो, ज़्यादा आसान रहेगा। क्या बोल रहा है भैया? मुकेश एनुअल इनकम हैज़ इंक्रीज बाय 3 लाख। स्टार्टिंग इनकम अगर एक्स थी तो अब वो घटकर कितनी हो गई है भैया? एक्स माइनस 3 लाख। समझते हम इतनी बातों को? इनकम है ना। एंड द टैक्स ऑन इनकम दैट ही हैज़ टू पे हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 15% टू 18%। स्टार्टिंग इनकम पर 15% टैक्स कटवा रहा था सर, अब जो उसकी बढ़ी हुई इनकम है ना सर, उस पर 18% के हिसाब से टैक्स कटवा रहा है। यही क्वेश्चन बोल रहा है सर। और क्या बोल रहा है? दैट ही, जो उसने पे किया, हैज़ टू पे हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 15 टू 18%। ही नाउ पेज द 3/2 अमाउंट ऑफ अ टैक्स। अब जो पे कर रहा है ना सर, हाँ, उसका 3/2 भाग जो है ना वो पे कर रहा है सर। तो इधर 3/2 से गुणा कर दो। मानते इस बात को तो 2 उधर चला जाएगा सर, इधर भाग में है तो उधर गुणा में चला जाएगा। अरे है कि नहीं ये बात भाई मेरे? इसका मतलब ये समझो, हाँ, कि भैया जितना भी वो टैक्स अब देने लग रहा है जब उसकी इनकम कम हो गई है, हाँ, मानते हो मेरी बात को? अब उसकी इनकम क्या हो गई है? 3 लाख रुपए कम हो गई है, ठीक है सर। अब उसकी जो इनकम कम हुई ना, अब वो जितना टैक्स दे रहा है ना सर, उतना टैक्स वो क्या करता था? स्टार्टिंग के 3/2 भाग पर देता था। मानते हो मेरी बात को? क्यों? क्योंकि अब उसकी इनकम कम हो गई। अब जब उसकी इनकम कम हो गई है तो वो टैक्स कम देगा, सीधी सी बात है। और कितना कम दे रहा है सर? जो जो पहला टैक्स कटवाता था ना सर, उसका 3/2 ही भाग टैक्स दे रहा है सर, पूरा भाग टैक्स नहीं दे रहा सर। अब 3/2 भाग टैक्स लग रहा है। मानते हो मेरी बात को? तो मेरे भाई 2 को उधर गुणा करना पड़ेगा, तभी तो इनको इक्वल कर पाओगे। बिल्कुल सर। अब समीकरण बन गई सर। अब सॉल्व कर लो, देखो 15% से 15% कट गया, है ना। और क्या काट सकते हो? 3 से कितनी बार कट जाएगा? 3×18। और कुछ है बाकी? हाँ काट लो। 3×5 = 15, 3×6 = 9। इसको गुना कर देते हैं सर। 5x बराबर 6x माइनस का ये 6×12 = 18 लाख। समझते हो इतनी बात को? 6x को इधर लेकर आओगे तो x बराबर कितना आ गया सर जी? 18 लाख। x बराबर कितना आ गया माय डियर? 18 लाख। तो उसकी बढ़ी हुई इनकम आपसे पूछी हुई थी कि उसकी व्हाट इज इंक्रीज्ड इनकम, उसकी जो घटी हुई इनकम है वो क्या है सर जी? अब मुझे बताओ, 18 लाख में से अगर 3 लाख अगर आप घटा दोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 लाख आ जाएगी। यही आपका क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन को करने का सही उत्तर हो जाएगा सर। मानते हो? व्हाट इज इंक्रीज्ड इनकम आपसे पूछा गया है सर। अमाउंट ऑफ अ टैक्स ही पेज टू पे बिफोर, व्हाट इज इंक्रीज इनकम, उसकी घटी हुई आय क्या थी। मज़ा आ गया क्वेश्चन करते हुए? चलिए जी अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से कर दीजिए। बेसिक से एक्सप्लेन करता हूँ, फिर शॉर्ट भी बता दूंगा। देखो भाई, स्टार्टिंग इनकम कितनी थी उसकी? एक्स। अब वो बोल रहा है 5 लाख रुपए की वृद्धि, तो बढ़ी हुई इनकम कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 5 लाख। मानते हो इतनी बात को? ठीक है सर। अब वो क्या बोल रहा है? लेकिन उसकी आय पर कर 12% से घटकर 10% हो गया है। पहले जो टैक्स कटवा रहा था एक्स पर 12% था सर, अब जो टैक्स कटवा रहा है बढ़ी हुई इनकम पर वो कितना है सर जी? 10% है। अरे इतनी बात समझते हो क्या? तो अब वो 10,000 रुपये अधिक आयकर का भुगतान करता है। कब? जब उसकी इनकम बढ़ चुकी है सर। तो सर एक्स प्लस 5 लाख उसकी बढ़ी हुई इनकम सर, है ना। टैक्स कितना लगने लग रहा है सर जी? 10 लाख का लगने लग रहा है। मानते हैं इस बात को? बिल्कुल ठीक है सर। माइनस एक्स का, हाँ, 12% सर, बराबर किसके है सर जी? 10,000 के इक्वल है ना सर। तो भैया 10,000 लिखा मैंने ये। अब मैं क्या करूँ सर? इसको लाख में कन्वर्ट कर लेता हूँ। लाख में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 1 लाख में कितने जीरो? 1 2 3 4 और 5, है ना। 4 जीरो से 4 जीरो तो आपके समाप्त हो गए। 1 जीरो बच गया सर, तो अब लगा दो सर जी क्या पॉइंट। तो कितना हो गया सर जी? 0.1 हो गया सर। तो ये कितना हो गया सर? 1.1 लाख हो गया सर। मानते हो इस बात को? ये 0.1 हो गया सर। 10,000 की जगह कितना हो गया? 0.8, 1 लाख हो गया। पूरा क्वेश्चन हम लाख में लेकर आ गए भाई। मानते हो इस बात को? बिल्कुल ठीक है सर। यहाँ पर ये 10% है।
है ना। अब परसेंट का मतलब क्या होता है, बटे में 100, इधर भी बटे में 100 है। बटे में 100 को मैं कॉमन लेकर उधर भेज दूंगा, ध्यान से देखो, ये परसेंट का मतलब बटे में 100, ये परसेंट का मतलब बटे में 100। अगर 100 दोनों तरफ से कॉमन निकल आएगा और उधर गुणा हो जाएगा तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये x प्लस 5 लाख, देखो कैलकुलेशन इजी कैसे बनाते हैं वो सिखा रहा हूँ। 0.1 गुना सर 100 कर देंगे, इसका मतलब क्या होता है, बटे में 10, एक जीरो से एक जीरो कट गया, है ना। तो ये कितना हो गया तुम्हारे पास में, 10 लाख हो गया भैया। इसको गुना करो, इसको गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 10x माइनस का 12x प्लस 10 को 5 लाख से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 50 लाख, बराबर किसके हो गया तुम्हारे पास में, 10 लाख के इक्वल हो गया, है ना। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत है कि नहीं। 10x में से 12x गया तो कितना बचा, माइनस का 2x। 50 उधर जाएगा तो कितना बनेगा सर जी, माइनस का 40 लाख, कट गया सर। तो x बराबर कितना आ गया सर जी, 20 लाख। अगर x बराबर 20 लाख आ गया तो उसकी फाइनल इनकम कितनी हो जाएगी, 25 लाख। बताओ किसी भैया को कोई दिक्कत। अब समझते हैं सर इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे सर। इतना उतारो, देखो क्वेश्चन को। इस बार जो बोला है सर, उसकी जो फाइनल इनकम पे जो, अब इन दोनों का अंतर दे रखा था सर, इन दोनों के टैक्स में अंतर कितना था सर जी, 10,000 के था। मैंने 10,000 को लाख में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है सर। दोनों ही टैक्सों का अंतर ले लिया, वो कितना हो गया सर जी, 10,000 के इक्वल आ गया। बस क्वेश्चन सोल्व हो गया, एक्स की वैल्यू निकल गई यहाँ से 20 लाख। तो उसकी फाइनल इनकम कितनी थी सर जी, 25 लाख। बढ़ी हुई इनकम कितनी है सर जी, उसकी 25 लाख है। ऑप्शन देख लेना, जो सही होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पर इसका शॉर्ट जान लेते हैं पहले। देखो भैया, अब इसका शॉर्ट भी देख लो, क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो मैं शॉर्ट से आपको बताने वाला हूँ। चलो दोनों तरीके से बता देंगे यार, मत घबराओ। हमें कौन सा भाग के जाना है, देखो भाई, स्टार्टिंग जो उसकी इनकम थी ना सर, हाँ आप कह सकते हो कि इसकी स्टार्टिंग इनकम पर जो टैक्स कटने लग रहा था ना, वो 12% का कट रहा था सर। यही क्वेश्चन था ना, फिर लोचा पड़ जाए। जी सर। अब उसकी जो बढ़ी हुई इनकम है ना सर, इस पर जो टैक्स लगने लग रहा है ना सर, वो 10% का है सर। मानते हो बाबू, ठीक है सर। तो सबसे पहले देखो, पहले तो हम एक्स पर 12% का टैक्स कटवाने लग रहे थे, अब हम एक्स पर 10% का टैक्स कटवाने लग रहे हैं सर। तो कहने का मतलब क्या है, एक्स पर 2% का टैक्स तो हमारा बचना चाहिए था सर। अब वो क्यों नहीं बच पाया, क्योंकि ये सर हमारी इनकम बढ़ गई सर। और इनकम कितनी बढ़ गई सर, 5 लाख। क्योंकि सर हमने जो बढ़ी हुई इनकम है ना सर, उस पर हमने 10 लाख रुपए का क्या जो हमारी बढ़ी हुई इनकम है ना, आई एम रियली सॉरी, वो 5 लाख है, उस पर हमने टैक्स कितनी रेट से दिया, 10% की रेट से हमने टैक्स कटवा लिया सर। तो ये इनकम इसलिए नहीं बच पाई, क्यों सर, क्योंकि हमने जो बढ़ी हुई इनकम है हमारी 5 लाख, 5 लाख पे सर जी 10% का हमने क्या कटवा लिया सर जी, टैक्स कटवा लिया। मानते हो इतनी बात को भाई, है ना, मानते हो इतनी बात को, ठीक है सर। और क्या बोल रहा है कि अब वह 10,000 रुपये अधिक आयकर देता है। मानते हो मेरे, इस सिचुएशन में वो 10,000 रुपये अधिक आयकर देता है, इतनी बात को समझ गए। 10,000 रुपये इस सिचुएशन में अधिक आयकर देता है, तो कहने का मतलब क्या, मुझे इधर जोड़ना पड़ेगा 10,000, तभी तो ये आपस में इक्वल आएंगे मेरे भाई। ये वाली सिचुएशन में जो है ना, अगर मैं 10,000 ना जोड़ूं तो ये टैक्स कैसा है तुम्हारा, ज्यादा है। और कितना ज्यादा है, 10,000 ज्यादा है सर। तो मैं क्या करूँ कि दोनों चीजें बराबर हो जाए। तो सर ये 10,000 ज्यादा है ना, तो या तो ये क्या करो, सॉरी 10,000 ज्यादा है ना, या तो 10,000 इसमें से घटा दीजिए, या इधर जोड़ दो। तो मैं इधर जोड़ देता हूँ सर 10,000 को, तभी इक्वल आएगा। क्योंकि इक्वेशन तो तभी बना सकते हो ना जब दोनों चीजें कैसी हो, इक्वल वेटेज की हो। अरे मानते हो मेरे प्यारे भाइयों, बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताओ, 50 लाख, 5 लाख का जो है 10% कितना होगा, 50,000 होगा सर। कितना होगा भाई, 50,000 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर x का 2% जब कैलकुलेट करोगे माय डियर, तो ये तो 50,000 हो जाएगा सर, है ना। और ये 10,000 उधर चला जाएगा सर, तो ये कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा सर जी, हाँ या ना। अब ये देखो, अब इधर बात को समझो सर, क्या, अब इधर देखो सर, 2 से इसको काट लेते हैं सबसे पहले, तो कितना हो गया सर जी, 20,000, x/100। अब ये 2 जीरो जब उधर जाएंगे तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे सर। अब जीरो गिन लो, 1 2 3 4 5 6। और अब भाई साहब, ये क्या हो गया भाई,
ये क्या हो गया है भैया, ये क्या हो गया है? वंस, टेंस, 100,000, 10,000, ठीक है सर। 40, 40 बिल्कुल करेक्ट है सर। ये 20,000 हो गया सर जी, सही तो है भाई, एक्स बराबर 20 लाख आ तो गया। काहे दिमाग खराब कर रहे हो भाई? ये देखो, क्या 20 लाख नहीं आ रहा क्या? 20 लाख ही तो आ रहा है। जीरो गिनो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 20 लाख है ना? हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। मानते हो इस बात को? ठीक है सर। तो ये एक्स की वैल्यू आ गई है ना? एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे भाइयों? 20 लाख आ चुकी है। इस बात को मानते हो? तो उसकी फाइनल इनकम क्या हो जाएगी सर? 20 लाख में सर जी 5 लाख और जोड़े तो कितना आ जाएगा सर जी? 25 लाख उसकी इनकम आ जाएगी सर। मानते हो? तो शॉर्ट से भी कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब भाई जीरो में तो कंफ्यूज हो ही जाता है यार, 6 6 जीरो दिखेंगे तो दिमाग नहीं चकराएगा क्या? अब पढ़िए क्वेश्चन नंबर 9, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, खुद से करने का प्रयास कीजिए। खुद से जब तक नहीं करोगे ना बाबू, जब तक कुछ नहीं होगा लाइफ में। खुद के एफर्ट भी तो डालना सीखो क्वेश्चन पे। अब सब टीचर सब चीज़ें मास्टरी करवा देगा तो फिर आप लोग क्या करोगे भाई? देखो, एक व्यक्ति की वार्षिक आय 4 लाख रुपए से बढ़ जाती है। मान लेते हैं स्टार्टिंग इनकम उसकी एक्स थी, बढ़ कितनी गई सर जी? एक्स प्लस 4 लाख बढ़ गई। हाँ या ना बताओ? समझ पा रहे हो मेरी बात को? अभी उसकी और जो आयकर की जो दर है सर, हाँ, वो 14% से घटकर कितनी हो जाती है सर जी? 10% हो जाती है। बताओ, इतनी बात समझ गए क्या? अब ये बताओ, बेसिक से बताऊं कि शॉर्ट तरीके से बता दूं? दोनों से देख लो सर, दोनों से देखो, समझो मेरी बात। उसकी स्टार्टिंग इनकम कितनी थी सर जी? एक्स। एक्स पर कितना टैक्स दे रहा था सर? वो 14% का टैक्स दे रहा था। इसको लिख ही लेते हैं। एक्स पर कितना टैक्स दे रहा था सर जी? 14% का टैक्स दे रहा था, है ना? अब उसकी अंतिम इनकम, बढ़ी हुई इनकम कितनी है? एक्स प्लस 4 लाख। उस पर टैक्स कितना दे रहा है सर जी? 10% का टैक्स दे रहा है ना सर? और ये टैक्स ज़्यादा है सर। ये टैक्स आपका कैसा हो गया सर जी? ज़्यादा हो गया। कितना ज़्यादा हो गया सर जी? कितना ज़्यादा हो गया सर जी? 4,000 रुपये अधिक देना पड़ रहा है सर। अब टैक्स जो है ना, उसको 4,000 रुपये अधिक देना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी इनकम भी बढ़ गई है सर। अब 4 लाख रुपये वो ज़्यादा कमा ले रहा है सर। तो सर इसमें से इसको माइनस करेंगे। एक्स प्लस 4 लाख गुना 10% माइनस एक्स का 14%। भाई दोनों का अंतर ही तो दे रखा है तुम्हें। कितना दे रखा है? 4,000 दे रखा है। मानते हो इतनी बात को? 4,000 को लाख में कन्वर्ट करते हैं सर जी। कितने जीरो से भाग कर दो? 5 जीरो से भाग कर दो सर। तो भैया ये देखो ना, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, है ना? देखो 3 जीरो से ये 3 जीरो उड़ गए। इतनी बात समझते हो? है ना? अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? अरे भाई अब मुझे बताओ, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? मैं इसको 0.04 नहीं लिख सकता। क्या मुझे किसी ने मना किया है क्या? बताओ, क्या मुझे किसी ने मना किया है क्या? नहीं किया सर। तो मैं इसको 0.04 लाख भी लिख सकता हूँ। 0.04 लाख। अब बताओ, अब हमने सबको लाख में कन्वर्ट कर लिया। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शानदार। अब ये देखो, कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है सर। यहाँ से परसेंटेज हटाओ माय डियर। परसेंटेज हटाओगे तो 2 जीरो उधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे सर। परसेंटेज का मतलब बटे में 100 होता है। तो सर 2 जीरो जाकर उधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 जीरो इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं सर। ये 2 जीरो यहाँ से कट जाएंगे सर। तो ये 2 जीरो कट गए। कहने का मतलब क्या सर? तो क्या बना सर हमारे पास में? इधर देखो ध्यान से, है ना सर? ये तो कहानी साफ हो गई सर। और कुछ कॉमन लेके कटाई में आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है सर। 2 से 5 बार, 2 से 7 बार, और ये 2 से 2 बार। मानते हो मेरी बात को? 5x प्लस ये कितना हो गया? 4 पंजे 20 लाख माइनस 7x बराबर किसके आ गया? 2 लाख के आ गया, है ना? अब बताओ, 5x में से था 7x गया तो कितना बचा तुम्हारे पास में? 2x बचा। बराबर यहाँ पर कितना आ गया भाई? 2 लाख। 20 लाख उधर गया तो कितना हो गया सर जी? और भाई 20 लाख उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा सर जी? 18 लाख। यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी सर जी? 9 लाख। आया मज़ा? x की वैल्यू कितनी आ गई सर जी? 9 लाख रुपए आ गई सर। उसकी क्या पूछी गई थी? स्टार्टिंग इनकम पूछी गई थी। क्या पूछा गया था? बढ़ी हुई आय ज्ञात करो। तो 9 लाख में मेरे प्यारे भाइयों, अगर 4 लाख जोड़ोगे तो स्टार्टिंग इनकम 13 लाख आएगी। बताओ,
दिक्कत परेशानी दुख दर्द पीड़ा नहीं। आइए अब शॉर्ट को समझ लेते हैं। देखो यार, देखो सुनो और समझो, देखो, चिंतन करो, मनन करो। क्वेश्चन तुमसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन की क्या औकात जो तुमसे सॉल्व ना हो। भैया यहाँ पर देखो, एक्स पर 14% टैक्स लग रहा है सर, यहाँ पर एक्स पर 10% टैक्स लग रहा है। तो कहने का मतलब एक्स पर 4% टैक्स की बचत होनी चाहिए थी सर। मानते हो इस बात को? ये क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि सर उसकी इनकम बढ़ गई सर, और इनकम कितनी बढ़ गई सर? 4 लाख रुपए बढ़ गई सर। अब इस 4 लाख पर जो हमने टैक्स दिया वो कितना दिया सर जी? 4 लाख पर 10% के हिसाब से हमने टैक्स दे दिया सर। और जो हमने टैक्स दिया ना सर, ये ज़्यादा है। ये टैक्स सर जी ज़्यादा, और कितना ज़्यादा है सर जी? +4,000 है सर। मानते हो इस बात को? +4,000 रुपये ज़्यादा है। बताओगे? अब क्या करूँ? या तो अब मुझे इन दोनों चीज़ों को बराबर करना है, तो मुझे वेट सेम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल। या तो मैं क्या करूँ, 4,000 को इधर घटा दूँ या इधर जोड़ दूँ? तो मैं क्या करता हूँ, इधर जोड़ देता हूँ सर 4,000 को। मानते हो मेरी बात को? बिल्कुल ठीक है सर। अब देखो एक अनोखी बात क्या है भाई, 4 लाख का 10% निकालो। 4 लाख का 10% निकालोगे मेरे प्यारे भाई, तो वो कितना आ जाएगा? 4 लाख का 10% कितना होता है भैया? 40,000 आता है कि नहीं भाई? 10 लाख 4 लाख का 10% कितना होगा? 40,000 होगा। तो ये सारी वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी? 40,000 की इक्वल हो जाएगी। मानते हो मेरी बात को? बिल्कुल ठीक है सर। अब क्या करो मेरे प्यारे भाइयों, ये 4,000 उधर चला जाएगा। तो आप मुझे ये बताओ, अगर ये 4,000 उधर चला गया तो x बराबर 4% रह जाएगा, जो कि किसके इक्वल आ जाएगा सर जी? 36,000 के इक्वल आ जाएगा। बताओ, मानते हो मेरी बात को? 4 से कितनी बार कट जाएगा सर जी? 9 बार कट जाएगा। तो ये 9 और ये 3 जीरो। अब परसेंट का मतलब क्या होता है? बटे में 100, तो 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। x बराबर 9,000, x बराबर 9,000 में 4 जोड़ दोगे तो 13 लाख क्या हो जाएगा? तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब बताओ, 3 लाइन का क्वेश्चन बना, 1 लाइन का क्वेश्चन बना, मुंह जबानी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ ये। आप भी कर लोगे जब क्या करोगे? जब प्रैक्टिस करोगे सर। ठीक है सर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हल्ला बोल दो क्वेश्चन नंबर 10 पे। समझने वालों के लिए तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो समझ समझ के चल रहे हैं। और भैया ना समझोगा तो अब कुछ भी कोई कुछ नहीं कर सकता, जो समझना ही नहीं चाहते हो, है ना भाई? क्या समझे चीकू बाबू? देखो, स्टार्टिंग इनकम उसकी 1 लाख रुपए थी सर। अब वो बढ़ जाती है सर, 1 लाख से एक्स बढ़ रही है, यूँ कह रहा है क्वेश्चन। नू कह रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब बोल रहा है सर, आयकर की दर पहले से 37.37% जो है ना सर, वो कम हो जाती है। 37.37% की फ्रैक्शन 3/8। मान के चलो पहली उसकी इनकम की जो दर थी ना, वो 8 यूनिट थी। अब 8 का 37.37% कितना होता है? 3 यूनिट होता है सर। 3 यूनिट की कमी हो गई है सर, तो 8 में 3 की कमी करोगे तो अब जो उसकी जो रेट होगी ना सर, जो उसकी जो बढ़ी हुई इनकम होगी ना सर, उस पर कितनी है सर जी? 5 यूनिट है। अब क्वेश्चन में ही बोला गया है तुमसे कि इन दोनों ही दरों का अंतर कितना है? 3% है। दोनों की दरों का अंतर करोगे तो कितना आएगा? 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? सॉरी, 9% दे रखी है। बोला गलत तो लिखा भी गलत। तो ये हो गया भैया, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर? 3% आ गई। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 3% है मेरे भाई, तो अब मुझे ध्यान से बताओ एक बात, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 8 गुना 3%। अरे हाया ना? तो 8 16 8 24%। 1 लाख पर 24% का टैक्स दे रहे थे सर। और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर अगर मैं टैक्स की रेट की बात करूँ तो 5 यूनिट है सर। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3%, तो 5 यूनिट को किससे गुणा करना पड़ेगा सर जी? 3% से। तो कितना आ जाएगा सर जी? 15%। ऊपर लिखते हैं। इतनी बात समझ में आई क्या? अब तुम्हारा शॉर्ट वाला तरीका लगा दो भाई। 1 लाख पर जो रेट लग रही है इनकम टैक्स की, वो कितनी है सर जी? 24% की है। मानते हो मेरी बात को? और यहाँ पर भी देखो, 1 लाख पर जो रेट लग रही है वो कितनी है सर? 15% की है। तो कहने का मतलब क्या सर, मेरा जो 1 लाख रुपया था ना सर, 1 लाख रुपया, उस पर ना सर 9% की बचत होनी चाहिए थी सर। ये 1 लाख है। मैं मार्कर चेंज करके लिख देता हूँ। कितना है सर जी? 1 लाख रुपए है। अब इस 1 लाख रुपए में क्या सीन हुआ सर? हाँ, पहले सर देखो 1 लाख पर 24% की रेट से इनकम टैक्स कटवा रहे थे। अब जो है सर 1 लाख पर 15% की दर से इनकम टैक्स कटवा रहे थे। यहाँ तक बात क्लियर होती है क्या? बिल्कुल ठीक है सर। अब जो है ना सर, वो 1 लाख पर ना सर, हाँ,
कितने की बचत हो रही है? तो आप मुझे बताएंगे सर जी 1 लाख पर 9% की बचत होनी चाहिए थी। भाई पहले 24% था, अब 15% है ना। इनकम तो सेम पर ही कटवा रहे हो, 1 लाख 1 लाख पर, तो 1 लाख के 9% की बचत होनी चाहिए थी सर, है कि नहीं? इतना टैक्स तुम्हारा बच जाना चाहिए था सर। पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इतना टैक्स हम बचा नहीं पाए सर। दोनों ही परिस्थितियों के अंदर जो टैक्स दिया ना सर वो इक्वल था, अंडरस्टैंड। तो हमने क्या किया सर, जो अब जब हम सर 1 लाख पर 15% का टैक्स दे रहे हैं तो सर एक्स पर भी तो 15% का टैक्स देंगे, क्योंकि ये पूरी इनकम है सर, इस पूरी इनकम पर 15% के हिसाब से टैक्स दे रहे हैं। ये टैक्स इसलिए नहीं बच पाया माय डियर, क्योंकि हमने जो सर बढ़ी हुई इनकम है ना सर, एक्स पर 15% का टैक्स दे दिया। तो ये जो बची हुई इनकम थी ना वो कहाँ जाकर घुसड़ गई, एक्स के 15% में जाकर घुसड़ गई। मानते हो मेरी बात को? तो भाई देखो सिंपल कैलकुलेशन है, परसेंटेज से तुम्हारा परसेंटेज कट गया, काट ही देते हैं, नहीं तो तुम बावले हो जाओगे। 3 और ये 3×5 = 15 है ना। ये कितना हो गया माय डियर, 3 लाख हो गया। कितना हो गया, 3 लाख हो गया। 5 एक्स के इक्वल है। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालोगे 5 से कितनी बार, 6 बार, तो 60,000 आ जाएगा भाई। एक्स बराबर अगर 60,000 आ गया, एक्स बराबर अगर 60,000 आ गया, तो उसकी फाइनल इनकम बता सकते हो क्या? तो मैं आपको बताऊंगा सर जी 1.6 लाख। मानते हो मेरी बात को? 1,60,000 क्या हो जाएगी उसकी बढ़ी हुई आय हो जाएगी। मानते हो इस बात को? तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। भैया क्वेश्चन नंबर 11 10 से भी खूबसूरत है। ऐसे खूबसूरत खूबसूरत सवाल एंड में ही फोड़ते हैं राहुल सर, समझे क्या? तुम ये सोचो कि आसान आसान सवाल करवा रहा है मास्टर, क्या रखा है वीडियो में, एंड तक तो बनो। अच्छा भैया एंड तक जो बनेगा वो राजा है भाई। एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति रुपए की दर से आयकर देता है भाई। अब सुनो मेरी बात, सबसे पहले तो रेट को ठिकाने लगा लो। और रेट की बात क्या बोल रहा है भैया, 4 पैसा है ना, 4 पैसा प्रति रुपया। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं भैया? 100 पैसे होते हैं। गुना कर देंगे सर 100 से, पी से पी कट गया, मानते हो मेरी बात से, 100 से 100 कट गया। तो रेट जो निकल कर आई ना माय डियर, वो कितनी निकल कर आई है? 4% की निकल कर आई है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को। वो ये पाता है कि ब्याज की दर 4% से घटकर कितनी हो जाती है, 3.75% हो जाने पर उसकी शुद्ध वार्षिक आय 48 रुपये कम हो जाएगी। उसकी पूंजी ज्ञात करनी है आपको। अब सुनो सर, क्वेश्चन को करने से पहले समझो इसका कंसेप्ट, क्योंकि क्वेश्चन को करने से पहले इसका कंसेप्ट जमाना आपको ज़रूरी है, अनिवार्य है। मानते हो इतनी बात को मेरे प्यारे भाई, है या ना? मान के चलो क्या कि आपकी 100 रुपये की इनकम हुई। 100 रुपये की इनकम में से मान लो कि 5 रुपये की इनकम ने है ना आपने टैक्स कटवा दिया सर। अब आपकी नेट इनकम कितनी बची सर जी? आप बताएंगे सर जी 90 रुपये बची, सॉरी 95 रुपीज़ बची, है कि नहीं है? अरे ये क्या हुई आपकी, तुम्हारी इनकम बची सर। अब इस इनकम को तुमने क्या किया, या तो तुमने किसी को उधार दे दिया, ब्याज पर नहीं देते क्या उधार, उधार का धंधा है ना भाई, या तो तुमने किसी को उधार दे दिया, है ना सर। जब उधार दोगे ना सर तब इस पर तुम्हें क्या मिलेगा सर जी? ब्याज मिलेगा। उधार दे दोगे तब इस पर क्या मिलता है सर जी? ब्याज मिलता है। एक तरीका तो ये है। एक तरीका तुम इस पैसे को कहाँ डाल दो सर जी, इस पैसे को तुम डाल दो कहाँ पर? बैंक में डाल दो, है ना सर। तो बैंक भी क्या देती है आपको? इंटरेस्ट देती है सर। कहने का मतलब क्या देती है सर जी? ब्याज देती है ना। तो ये बचा हुआ पैसा या तो आप उधार दे सकते हैं तब आपको ब्याज मिलेगा, या आप इसको बैंक में जमा कर सकते हैं जब आपको ब्याज मिलेगा। बात समझ में आ रही है क्या? मान लेते हैं कि हमने पैसा बैंक में डाल दिया। कहाँ डाल दिया सर जी? बैंक में डाल दिया, है ना। पहले क्या कर रही थी बैंक, पहले जो है ना, पहले बैंक आपको मान के चलो कि हाँ आपको बैंक पहले ना 95 रुपीज़ पर 5 रुपये का ब्याज दे देती थी, ठीक है ना सर। पहले बैंक क्या करती थी कि 95 रुपीज़ के ऊपर आपको 5 रुपये का ब्याज देती थी, ठीक है ना सर। अब बैंक ने क्या किया, अब बैंक ने क्या किया भैया, ब्याज की दर में कटौती कर दी। मान लो कि अब जो बैंक जो ब्याज दे रही है ना सर, हाँ वो 3 रुपये का दे रही है सर, 95 रुपीज़ पे। अब जो बैंक है ना सर वो ब्याज कितना दे रही है सर जी? 3 रुपये का ब्याज दे रही है। बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो भैया मुझे बताओ 95 रुपीज़ आपने बैंक में जमा करा दिए, साल भर में बैंक ने उस पर कितना ब्याज लगा दिया सर जी? 5 रुपये का इंटरेस्ट लगा दिया। तो साल भर बाद में आपकी जो पेमेंट जो बनेगी वो कितनी बनेगी?
साल भर बाहर, इस हिसाब से जो पेमेंट बनेगी आपकी 100 रुपये बनेगी। मानते हो कि नहीं मानते? बिल्कुल। अब अगर बैंक क्या करे, ब्याज की रेट को कम कर दे, कहने का मतलब जो आपको ब्याज पहले दिया जा रहा था उससे ब्याज कम कर दे, तो भाई या तो मुझे बताओ, आपने बैंक में जमा 95 रुपीज़ करवाया, मानते हो इस बात को, 3 रुपये का आपने ब्याज ले लिया, तब आपकी इनकम कितनी हुई? तब आपकी इनकम कितनी हुई 3 रुपये ब्याज से? तो आप मुझे बताएंगे सर जी 97 रुपीज़। तो आपने क्या देखा कि सर पहले ब्याज आपको ज़्यादा मिल रहा था, तो आपकी इनकम कैसी हो रही थी, कैपिटल कैसी हो रही थी आपकी, ज़्यादा हो रही थी। मानते हो मेरी बात को? अब जो है ना सर बैंक ने क्या कर दिया, आपको ब्याज देना कम कर दिया, तो आपकी ब्याज पर जो कमाई होती थी ना सर, वो भी तो कम हो गई, है कि नहीं? ये आपका ब्याज का धंधा ही तो है, ब्याज का धंधा भी आपका क्या हो गया, कम हो गया सर। तो बात इतनी सी समझनी थी आपको। मानते हो मेरी बात को? बताओ भाई। इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस है पूरा का पूरा ये क्वेश्चन, इसका जो फॉर्मेशन है वो इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस है आपका। मानते हो मेरी बात को? बिल्कुल ठीक है। इतना समझ गए क्या? अब चलते क्वेश्चन की तरफ। अब अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आवे ना, तो कह देना मास्टर बेवकूफ़ है ना? और मैंने समझा दिया और आपने ढंग से पूरा लेक्चर नहीं समझा, तो आपके माथे पे कुछ ना कुछ लिखा है मेरे भाई। मानते हो इतनी बात को? देखो, है ना? तो भैया रेट उस पर कितनी आए करके, 4 पैसा प्रति रुपया है, तो रेट हमने निकाल ली सर, कितनी निकाल ली सर जी, 4% है। और ब्याज की दर है ना सर, वो क्या हो रही है सर जी, 4% से घटकर कितनी हो जाती है सर जी, 3.75 हो जाती है। अब सुनो मेरी बात, मान लेते हैं क्या, अब जो उसकी इनकम है ना सर, अब सुनो मेरी बात, मान लेते हैं सर कि उसकी कैपिटल है ना, कैपिटल, कैपिटल का मतलब वही उसकी इनकम, मान लेते हैं सर उसकी कैपिटल है सर एक्स, एक्स पर वो 4% का अगर ब्याज कटवा देगा, है ना, तो बचेगा कितना है, 96% बचेगा। कितना बचेगा माय डियर, 96% बचेगा, है कि नहीं? क्यों बचेगा सर? कैपिटल थी सर एक्स, है ना सर, अब वो क्या कर रहा है सर, एक्स पर ना सर, हाँ, एक्स का 4% के हिसाब से तो टैक्स ही दे देता है, ये दे दिया सर उसने क्या, टैक्स। अब टैक्स बचने के बाद यही तो आपके पास में पैसा बचेगा सर, यही तो धन दौलत आपकी है जो आपकी जेब में जाने का है, ठीक है ना सर? इस पर आपको बैंक ब्याज दे रही है सर। जो ब्याज की दर क्या हो रही है, पहले तो आपको कितने परसेंट पे ब्याज दे रही थी सर जी, 4% की, और अब जो बैंक ने ना सर जी ब्याज घटा दिया है, और अब बैंक कितने परसेंट का ब्याज दे रही है, 3.75 का ब्याज दे रही है ना? तो मुझे बताओ बैंक ने तुम्हें कितना कम परसेंट ब्याज दिया, तो तुम मुझे बताओगे सर पहले 4% दे रही थी, अब 3.75 दे रही है, तो कुल मिला के सर मेरे को यहाँ पर बैंक ने कितना ब्याज कम दिया, 0.25%। और भैया किसके 25% के, तो आपने बताओगे जो राशि आप बैंक में जमा कराओगे, तो राशि आप मुझे बताओ, कैपिटल थी एक्स, 4% टैक्स दे के गवर्नमेंट फ्री हो गई, तो बचेगी कितनी, एक्स का 96%। भाई इसी पर तो आपको ब्याज मिलने का है, एक्स का 96% पे तो आपको ब्याज मिलने का है माय डियर, है ना? ये 48 रुपये के इक्वल है। अब वो बोल रहा है इसकी वजह से आपकी जो है ना वार्षिक आय कितनी कम हो जाती है सर जी, 48 रुपये कम हो जाती है ना? तो ये कमी हमने कमी की इक्वल कर दी। मानते हो इस बात को? बताओ, किसी भैया को कोई दिक्कत हो तो बताओ, है भैया? नहीं। अब मेरे प्यारे भाइयों, अब इसको काटने की ज़रूरत है आपको, तो भाई मेरे सुनो मेरी बात, ठंडे दिमाग से काट लो। कुछ कुछ हो रहा है क्या? हाँ 12 से कट रहा है सर, 24 से कट रहा है, 24 दूनी 48, 24 से 4 बार, फिर 2 से कट जाएगा सर, है ना? 2 से कितनी बार कट गया सर जी, 50 बार कट गया। तो भैया x/50 गुना 50 गुना, अभी गलती हो जाती ना, तो ये पॉइंट हटाओगे तो 25 गुना 100, परसेंटेज का मतलब 100 और इंटू 100, है ना? 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया तुम्हारे पास में 2, डबल ज़ीरो और डबल ज़ीरो, तो ये तुम्हारी किसकी वैल्यू आ गई माय डियर, x की वैल्यू आ गई। तो इतनी कैपिटल तुमने कहाँ लगाई थी सर जी, इतनी कैपिटल तुम्हारी थी स्टार्टिंग के अंदर, कितनी थी सर जी, 20,000 रुपये। मानते हो मेरी बात को? स्टार्टिंग में तुमने कितना पैसा कमाया, 20,000 रुपये कमाया, 20,000 का 4% तुमने कहाँ डाला, गवर्नमेंट को टैक्स दिया, बचा हुआ पेमेंट ये बचा, इसको तुमने बैंक में जमा करा दिया। पहले बैंक तुम्हें 4% का इंटरेस्ट देती थी, उसके बाद में बैंक तुम्हें 3.75% का इंटरेस्ट दे रही है। मानते हो मेरी बात को? अब मुझे बताओ बैंक ने तुम्हें कितना इंटरेस्ट कम कर दिया देना, तो 25.25% कम देना कर दिया भैया। कितने पर, कितने पर, कितने पर,
जो टैक्स हटने के बाद में आपकी जो नेट इनकम बची उस पर सर, तो नेट इनकम कितनी आ गई, एक्स का 96% गुणा 0.25%। अब यहाँ पर कमी हुई तो कमी कमी की इक्वल कर दिया सर, खत्म कहानी, टाटा बाय बाय। चलते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इसका शॉर्ट बेवकूफ़ हो गया यार, हर चीज़ का शॉर्ट देते तुम्हें हैं। कल को तेरी शादी होगी तो उसका भी शॉर्टकट ढूंढेगा क्या, ख़त्म करने की जल्दी से, नहीं ना फिर, गजब आदमी हो यार। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है भैया, आयकर की दर में 37.5% की वृद्धि हो जाने के कारण पिछले वर्ष की तुलना में राहुल को 5.55% अधिक कर का भुगतान करना पड़ा, लेकिन साथ ही आय जो है आपकी कितनी घट जाती है सर जी, आपकी आय घट जाती है 18,400 रुपये घट जाती है पिछले वर्ष। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12 कर दीजिए, ऑप्शन मैंने लिख दिए हैं हूबहू। जल्दी से कीजिए भाई। देखो भाई क्या बोल रहा है, सबसे पहले एक चीज़ देखो, एक कंसेप्ट तुम्हें देखना पड़ेगा यहाँ पे। कंसेप्ट क्या है, इतनी बात तो तुम समझते ही आ रहे हो कि सर जी क्या, जो इनकम टैक्स होता है ना सर, वो किस पर लगता है, तो आप मुझे बताएंगे सर जी, इनकम पर। इनकम गुना टैक्स क्या बनता है तुम्हारा, टैक्स की रेट क्या बनाती है तुम्हारी, इनकम टैक्स बनाती है सर, मानते हो इस बात को, बिल्कुल ठीक है सर। क्या बोल रहा है, आयकर की दर में 37.5% की वृद्धि हो जाती है सर, है भाई। 37.5% की वृद्धि का मतलब 3/8, ये बात हो रही है सर जी रेट की, है ना। तो कहने का मतलब क्या है सर जी, जो रेट है ना सर वो 8 यूनिट से बढ़कर, अब भैया 8 का 37.5% कैलकुलेट करोगे 3 आएगा, उतने की वृद्धि हो रही है, तो सर जी 11 यूनिट हो जाती है क्या रेट, 8 से 11 हो जाती है ना भाई। अब क्या बोल रहा है सर कि पिछले वर्ष की तुलना में राहुल को 5.55% अधिक कर का भुगतान करना पड़ता है। तो ये बता रहा है सर जी वो इनकम टैक्स के बारे में, कि भैया जब रेट बढ़ गई तो भैया राहुल जी को क्या करना पड़ेगा, टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ेगा, जो कि कितना है 5.55% टैक्स अधिक देना पड़ रहा है सर। अब सर कहानी क्या बनी सर, या तो मुझे ये पता हो कि सर 5.55 की फ्रैक्शन क्या होती है, या फिर एक उसका दूसरा तरीका है कैसे भाई। जब भी ध्यान रखना, ये डिजिट जब रिपीट करते हैं ना सर, ये जब ये रिपीट करते हैं ना सर, तब इसके ऊपर बार लगा के सॉल्व कर सकते हैं। देखो तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पॉइंट, अरे 0.5 के ऊपर बार। आप सभी को पता है जब ये बार हटाते हैं, एडवांस मैथ में आप पढ़ ही चुके हैं भाई, 9×5 = 45 और ये कितना हो गया 50/9, है ना। परसेंट का मतलब बटा होता है, बटे में 100 होता है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, अभी बताओ कितनी बार कटेगा, 18 बार कटेगा सर जी, अरे हाँ ना। अब इतने की क्या हो रही है सर जी, अधिक हो जाता है सर। तो कहने का मतलब क्या है सर जी, इनकम टैक्स है ना सर, 18 यूनिट से बढ़कर कितना हो जाता है सर जी, 19 यूनिट हो जाता है। अरे हाँ या ना, बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं। फिर तुमसे क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर मेरे भाई, कि उसकी इनकम है ना सर वो घट जाती है, कितनी घट जाती है सर जी, 18,400 रुपये घट जाती है। तो मुझे क्या निकालनी है सर जी, इनकम निकालनी है। तो अब ध्यान से देखना कि इनकम में कैसे निकालता हूँ, सिंपल सी गणित है सर। क्या इनकम निकालने का फंडा क्या होगा, इनकम टैक्स अपॉन रेट। पहले इनकम टैक्स कितना है सर जी 18, रेट कितनी हो गई सर जी 8 हो गई, मानते हो मेरी बात को। दूसरी इनकम निकालूंगा तो कितनी हो जाएगी सर, ध्यान से देखो, इनकम कितनी है सर जी 19 यूनिट, है ना। और रेट का जब भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा सर 11। इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है तुम्हें, 18400 के दे रखा है। बताओ किसी कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम लूंगा तभी इसको 11 से गुणा करना पड़ेगा, है कि नहीं है, और इधर एलसीएम लूंगा तो इसे 8 से गुणा करना पड़ेगा। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ, या कुछ कट सकता है क्या, ये देखो, बिल्कुल कट सकता है सर।
क्योंकि हमें कैलकुलेशन कम से कम करनी है। तो ये 2 नाम 18 और ये 2 चौक 8 हो गया सर। तो इसकी जगह 9/4 लिख दूंगा तो किसी के पेट में कोई दर्द थोड़ी ना होगा, नहीं होगा सर। तो भाई मेरे एलसीएम कितना आ गया तुम्हारे पास में? 44। इतनी बात को समझते हो मेरे भाई? बिल्कुल ठीक है सर। तो इसको 11 से गुणा करना पड़ेगा तो 99, इसमें इसका भाग दोगे तो 4 बार, 19 चौक कितना हो जाएगा? 76 यूनिट। मानते हो मेरी बात को? इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा सर? अब ये देखो कि ये 100 से कितना कम है? 76, तो 23 आ गया सर। कितना आ गया सर जी? 23 आ गया। ये 23 आ गया, बिल्कुल ठीक है सर। अरे हाँ या ना बताओ, कितना आ गया सर जी? 23 आ गया। ये इतनी बात समझते हो कि नहीं समझते? बिल्कुल ठीक है सर। अब देखो क्या, तो ये 23 बटा कितना आ गया सर? 44। ये किसके इक्वल आ जाएगा? 18400। बताओ, किसी भाई को इतनी बात को समझने में कोई दुख तकलीफ या दर्द हो तो बताओ। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है सर। अब इसको हमें क्या करना है सर जी? सॉल्व करना है। यहाँ से हमें क्या निकालनी है सर जी? 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो सर सीधी सी बात है, 23 से ये कितनी बार कट जाएगा? 8 16 8 या 24, 800 बार, है ना? तो भाई 1 यूनिट की अगर मैं वैल्यू निकलवाऊँ तुमसे तो कितनी आ जाएगी वो? 800 गुना 44। और हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए भैया? पिछले वर्ष राहुल की आय ज्ञात करो। पिछले वर्ष उसकी आय क्या थी? 9/11 थी, अरे सॉरी 9/4 थी। तो इसको 9/4 से क्या कर दो सर जी? गुना कर दीजिए, है ना? तो भैया 4 से कितनी बार कट गया? ये 11 बार कट गया। अब देखो 9 नाम कितना हो गया? 99 गुना 800। बात को समझ पा रहे हो क्या? डबल जीरो ये है ना? 9 8 72, 2 हासिल 7, फिर 9 8 72, हाँ 72 में 7 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 79। तो 79200, दैट इज योर करेक्ट आंसर माय डियर। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी, जो कि आपको गलत दे रखा था, है ना? तो इसलिए मैंने ऑप्शन लिखे थे आपके लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 घर पे करके लेकर आओ भाई। सेम इसी कंसेप्ट पर है, सेम इसी कंसेप्ट पर है। बोर्ड पे लगा हुआ है, तसल्ली से 1 मिनट के लिए देख सकते हो। अब हम चलते हैं मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जो हमारा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। ये क्वेश्चन मुझसे किसी ने पूछा था तो मुझे लगा क्यों ना जो हम इसका लेक्चर बनाए, जब इसमें क्यों ना इसको ऐड किया जाए, क्योंकि बेहतरीन प्रश्न है। देखो भाई 14 पढ़ने का प्रयास करो। 13 घर से करके लिया होगा, सिंपल क्वेश्चन है यार। इतने भारी करवा दिए तो 13 तो एक तो बनता है लड्डू, खा लेना घर पे। 14 की तरफ चलो। 14 तुमसे क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति शुरुआती 9,000 रुपये कमाने तक 20% का कर चुकाता है। 9,000 से 15,000 के मध्य में 25% तथा 15,000 से अधिक कमाने पर 30% कर चुकाता है। वो अपनी आय का 23.33 कर के रूप में चुकाता है। उसकी आय कितनी है? देखो भाई, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। आज की रात इसी के नाम है भाई। बेहतरीन प्रश्न है, पढ़ने वाला एक बार तो सर पकड़ लेगा कि यार ये बोल क्या रहा है। ठीक है, तो अब ये देखो, एक व्यक्ति शुरुआत में 9,000 रुपये कमाने तक 20% कर चुकाता था। तो भैया देखो क्या सर जी, 9,000 रुपये पर 20% का कर देता था, इतना टैक्स देता था सर 9,000 रुपये पर। मानते हो मेरी बात को? ठीक है सर। और क्या कर रहा है? 9,000 से 15,000 के बीच, 9K से 15K के बीच में, है ना? बताइए कि मध्य में वो क्या कर रहा है? 25% का टैक्स दे रहा है सर। कितना टैक्स दे रहा है सर जी? 25% का टैक्स दे रहा है। तो भैया 9 और 15 के बीच में कितना आएगा? 6,000। तो मेरे प्यारे भाई 6,000 पर 15% के हिसाब से वो क्या कर रहा है भैया? टैक्स दे रहा है। अब कहानी और जज्बात तुम्हारे यहाँ से पलट जाते हैं पूरे के पूरे। 25% का टैक्स दे रहा है ना? नहीं तो अभी मेरी कहानी और जज्बात पलट जाते हैं भाई। समझते हो इतनी बात को? फिर आगे पढ़ो। क्या बोल रहा है कि 15,000 के मध्य 25% और 15,000 से अधिक कमाने पर वो 30% कर चुकाता है। अब क्या करें बाबू?
तो सर करते ये हैं, मान लेते हैं कि सर उसकी इनकम थी सर जी एक्स, है ना। 15,000, सुनो मेरी बात, तो कहने का मतलब कि 15,000 से ऊपर, 15,000 से ऊपर तो उसकी इनकम होगी सर, हमने मान ली सर जी एक्स। तो भैया एक्स माइनस 15,000, यहाँ से डिफरेंस आ जाएगा सर, मानते हो। 15,000 से ऊपर, 15,000 से ऊपर की कमाई, अगर कुल कमाई हमने एक्स मान ली, तो 15,000 से ऊपर की कमाई क्या होगी, एक्स माइनस 15,000 होगी सर। मानते हो मेरी बात को। तो ये कंसेप्ट का भी यूज़ होगा आपका जब हम क्या करेंगे, कमीशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो प्लस क्या, एक्स माइनस 15,000, सॉरी। अब मैं क्या करता हूँ सर, बहुत बातें हो गई हैं, अब मैं थोड़ा इसको नीचे लिख लेता हूँ। देखो भाई क्या बोल रहा है, शुरुआत से कर लेते हैं एक बार। 9,000 रुपये पर सर 20% का टैक्स देता है, समझते हो मेरी बात को, ठीक है सर। बोला गया है 9,000 से 15,000 के बीच 25% प्लस 9,000 से 15,000 के बीच, कहने का मतलब 6,000 पर जो टैक्स दे रहा है ना भाई, वो 25% के हिसाब से टैक्स दे रहा है, ठीक है सर। अब वो बोल रहा है कि सर क्या 15,000 से अधिक के कमाने पर, भाई मान लेता हूँ उसकी कुल कमाई है सर जी एक्स, हाँ या ना। अब 15,000 से अधिक कुल कमाई अगर एक्स है, कुल कमाई अगर एक्स है मेरे भाई, और 15,000 से अधिक की कमाई पर वो कितना टैक्स देता है, 30% का कर चुकाता है। तो भैया 15,000 से अधिक की कमाई क्या होगी, कुल कमाई माइनस 15,000 की कमाई, हटा दूंगा तो उससे अधिक की कमाई बचेगी ना, है कि नहीं है। इस पर कितना टैक्स दे रहा है वर, आप बताएंगे सर जी 30% का टैक्स देता है, बताओ भाई है कि नहीं है। और ये इक्वल किसके है भाई, ये सारी कहानी इक्वल किसके है, तुम्हारे कुल इनकम, टोटल इनकम हमने एक्स मानी हुई है, एक्स के 23.33%। तो मेरे भाई सुनो मेरी बात, अब ये है 23.33%, हाँ या ना। अभी मैंने तुम्हें बताया 23.33% को क्या लिखोगे, 0.3 पर बार लिख सकते हो, प्लस 0.3 पर बार। तो भैया ये 23 हो गया, प्लस 3/9 हो गया, तो ये एक बार कट गया ना 3 से, 3 से 3 9। अब इसको गुणा कर दो, ये हो गया 69, है कि नहीं है भाई। 59 प्लस 1, ये कोई नहीं बताएगा जो मैं बताने के लिए जा रहा हूँ तुम्हें, 70/3, है ना। परसेंटेज बोला है तो गुना नीचे 100 से कर देंगे, तो 7/30, मानते हो मेरी बात को। तो भैया 23.33% की फ्रैक्शन कितनी आ गई भैया, 7/30। ये इसकी फ्रैक्शन बन गई भाई, फ्रैक्शन भी बनाना बता रहा हूँ साथ ही साथ में, ये वाली फ्रैक्शन जो कि एग्जाम में परेशान करती हैं आपको, ठीक है सर। तो इसको आप क्या कर लीजिए, इस टाइप से बना सकते हैं सर, मानते हो मेरी बात को, बिल्कुल ठीक है। तथा वह कर का कितना चुका रहा है, अपनी आय का 23.33% चुकाता है सर जी। अब उसकी आय कितनी है एक्स, एक्स का कितना चुका रहा है भैया वो, 23.33% की फ्रैक्शन कितनी सर, 7/30, है या ना। तब उसकी आपको क्या बतानी है सर जी, आय बतानी है। अब क्या कर लीजिए सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन कर लीजिए सर, क्या कर लो माय डियर, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन कर लो। तो आओ कैलकुलेशन करते हैं, आओ भैया आओ, साथ से तो कुछ कहानी सेट नहीं हो रही सर, तो करें क्या, देखो भाई। तो सर सबसे पहले तो ना ये एक ज़ीरो से ये सारे ज़ीरो उड़ा लो सर, मानते हो इतनी बात को, ठीक है सर। फिर अब क्या करो सर, अब जो कट रहा है ना सर उसे काट लेते हैं, और तो क्या करें, एक ज़ीरो से सर जी एक ज़ीरो कट गया, है ना सर। ये एक ज़ीरो से एक ज़ीरो फ्री हो गया, ये एक ज़ीरो से ये एक ज़ीरो फ्री हो गया, मानते हो मेरी बात को। ये 7x/3 बचा तुम्हारे पास में, बराबर 9 दूनी 18,000, है ना। प्लस के अंदर तुम्हारे पास में ये कितना बच गया, 25×150, और ये 2 ज़ीरो साथ में, ठीक है ना सर। ये 15,000 ये हो गया, और क्या हो रहा है सर, ये बचा है सर 3x-15। अब ये 15,000 था, कितना था सर, 15,000 था, है ना सर। ये गलती हो गई मेरे से, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, 15,000 था, है ना। मानते हो बाबू, 3। अब इसको गुणा करोगे, इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 से 3 9, 9x माइनस 15 कितना हो गया सर जी, 45, माइनस का 45 हो गया सर, 1000, 45,000 सब। और क्या कर सकते हो, देखो भाई 7x/3 माइनस का 9x हो जाएगा सर। अरे बताओ बाबू, 15 ये इसमें से ये जाएगा तो कितना बचेगा तुम्हारे पास में, 30। अब 30 में से क्या करो, 30 में से तुम 18 को घटा दो, 30 में से 18 को घटा दोगे बाबू तो कितना बचेगा, 12। अरे है कि नहीं है,
कितना बचेगा सर जी? 12,000। बताओ, किसी को कोई दिक्कत? किसी भाई को कोई दिक्कत? वो भी किसका? माइनस का। इसको सोल्व करो, 9 18 9 27x, है ना? ये माइनस में प्लस में 7x बटा 3। किसी को कोई दिक्कत? ये कितना हो गया? 20x बटा 3, वो भी माइनस का। वो किसके इक्वल हो जाएगा सर जी? 12,000 के इक्वल हो जाएगा सर। ये लास्ट क्वेश्चन है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है सर, पागल मत हो जाना। ये माइनस से माइनस कट गया सर, है ना? एक जीरो से एक जीरो कट गया सर। दो से कितनी बार कट गया सर? ये 600 बार, है ना? तो x बराबर कितना आ गया? 600 गुणा 3। x बराबर आ गया मेरे भाई 18,000। आपसे क्या पूछा गया था? तो उसकी आय कितनी है? तो उसकी आय कितनी है मेरे प्यारे भाइयों? 18,000 है। ठीक है सर, उसकी आय कितनी है सर जी? 18,000 है। अब कहीं गलती कर दी क्या बे? 6 12 छेतिया 18, और ये डबल जीरो, ये तो 1800 ही आ गया सर। एक जीरो का कहीं कहीं हम घपला कर गए सर, एक जीरो का कहीं ना कहीं घपला है सर। फिर भी एक बार आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आएगा कितना आंसर? 18,000 ही आएगा सर। कहीं ना कहीं एक ज़ीरो में खा गया, आपको ये पता करना है ये मैं ज़ीरो कहाँ पर खाया। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, और क्रॉस चेक करने में अपना क्या जा रहा है? 9,000 6,000, ये 15,000, ये 1500 तो नहीं लिख दिया ना मैंने? नहीं नहीं, सही है। तो भैया 9 दूनी 18,000, है ना? 25 छिंग 150, 25 छिंग 150, और ये 2 जीरो, बिल्कुल ठीक है सर, है ना? x माइनस, इसको 300 गुणा करो। ओहो, हम खाए ही नहीं है बे, हम तो डकार गए हैं भाई। भैया 3x को गुणा करोगे तो 3x ही आएगा, मानते इस बात को? भैया 3x माइनस 15,000, तो भैया 3 को गुणा करोगे 3x माइनस कितना आ गया? 15 15 45। इधर जो माइनस होगा ना सर, वो 3x ही माइनस होगा, है ना? तो क्वेश्चन यहाँ से तुम्हारा जो है ना, अपने जज्बात बदल गया भाई क्वेश्चन। देख रहे हो, एक जरा सी गलती से ही हो जाता है। अब मान के चलो मेरा 2 घंटे का लेक्चर हो गया, 2 घंटे से मैं बिना पानी पिए पढ़ा रहा हूँ, एक बार पानी पिया होगा तो दिमाग यार हमारा भी उबल जाता है। तो कितना हो गया ये? 7x माइनस का 9x बटा 3। पर जो क्वेश्चन आज क्वालिटी बेस हुए ना सर, तगड़े, क्वालिटी वाइज बहुत तगड़े क्वेश्चन हो गए आपके। तो ये कितने हो गए भैया? 2x बराबर 12,000। मानते हो इस बात को? दो से कटेगा, दो से कटेगा भाई मेरे, तो कितना आ जाएगा सर जी? 6,000। तो x बराबर कितना आएगा सर? 6 12 6 18। मैं कह रहा था ना कहीं एक ज़ीरो का गड़बड़ है, पर साला क्वेश्चन ही गड़बड़ कर दिया थे हम। तो यहाँ पर कितना आएगा? मैंने के लिखा है मतलब 1000 है। चला लोगे काम? चला लेना भाई, लास्ट का क्वेश्चन है, इतना तो बनता है सर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर जिस भी बंदे ने ये लेक्चर देखा है तो आप बहुत ही प्यारे स्टूडेंट हैं, मेरे प्यारे साथी हो, और ऐसी प्रकार से आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरी दुआएं आपके साथ में हमेशा हैं। आप बस और बस अच्छे से और ईमानदार प्रयास कीजिए जीवन के अंदर, ठीक है ना सर? जितना प्रयास आप जीवन में कर सकते हैं ना, कर दीजिए सर, क्योंकि जीवन हमको एक बार मिला है सर, आपको भी और मेरे को भी। तो जितना मैक्सिमम लेवल तक अगर आप जाना चाहते हैं तो उतनी कड़ी मेहनत कीजिए, पागल हो जाइए उस चीज़ के पीछे, है ना? किसी चीज़ के पीछे जब पागल हो गए ना सर, तभी काम चलेगा। वो नहीं कहते क्या, आशिक बनो, किसके बनो? इनके बन जाओ, माँ कसम सफल हो जाओगे। आशिक बनो पर इनके बनो, उन लंबे बालों वालों के मत बनो सर, जिनके लंबे बाल हैं, पता है तो मैं उनके बालों में तो जुएं पड़ जाते हैं, इसलिए उनसे दूर रहा करो, हाँ या ना? बाल बाल नहीं धोती सर, 10 10 दिन में बाल धोती हूँ। तो उनसे बढ़िया तो तुम ही हो, कम से कम 2 दिन में एक बार नहा तो लेते हो, है कि नहीं? तो उन सब चीज़ों से ध्यान हटा के ना, इस पर दिमाग और दिल लगा लो अपना, सक्सेस हो जाओगे लाइफ के अंदर, ठीक है ना सर? मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर रहा हूँ, बिल्कुल 100% जो मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है लाइफ का, वो मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। चलते हैं जी, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब मुलाकात होगी आपसे कल, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे सर? कमीशन बेस्ड क्वेश्चन। आई प्रॉमिस इनकम, सॉरी इनकम का आपका ख़त्म हो गया, परसेंटेज इस वीक के अंदर कंप्लीट हो जाएगी, देख लेना भाई, ठीक है ना? चलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।